चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ग्रंथ के प्रारंभ के जो अपने पहले दो चार जो दिन अपने सत्र के गए आके उनमें अपन ने व्यवहार को समझो तो अपन को याद आना चाहिए। नहीं आवे वो स्वाभाविक है, आवे वो श्री दादाजी की कृपा है। सन्निपात अपन ने समझो तो कि गुणन को सन्निपात जो है वो व्यवहार है। समस्त व्यवहार को जो तंत्र है वो समस्त व्यवहार को तंत्र या संपूर्ण जगत को यावत चेष्टा जड़ चैतन्य समस्त जगत की यावत चेष्टाएं घटित हैं और घटित हो रही हैं। जड़ में जाको अपन जड़ जान रहे हैं, प्रस्तर यानी पत्थर में, वनस्पति में, सरीसृप में जो रेंगने वाले जंतुएं हैं, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य प्राणी मात्र, ये समस्त जागतिक जगत संबंधी जो पूरा जगत को सर्जन है या सर्जन की समस्त चेष्टाएं जो हैं वो गुणन के सन्निपात यानी गुणन के इन तीनों गुणन को जो इंटरेक्शन है वो परस्पर जो एक दूसरे से संबद्ध होकर क्रियाशील हो रहे हैं असंख्य और अनंत भेदसु वाके कारण ये व्यवहार तंत्र चल रहा है। और यह व्यवहार तंत्र में अपने अहम मम को क्या कैनवास है, ये कैनवास अपन ने कल देखो। एक उदाहरण से बहुत सारी बड़ी बातें समझने के लिए हमने जो कल कैनवास पे जो देखो अपने कि मनुष्य कैसे रूप में आसक्त बने व कि स्वयं की जो पहचान है वो पहचान कोई के संग कैसे जुड़े और वो पहचान रूपी जो अहम है वो कैसे मम रूपी आसक्ति में कन्वर्ट होके और क्या रूप धारण करे, या को अपन ने देखो ही नहीं, अपने हर इंडिविजुअल केस में अपन ने वाकई अनुभूति कर चुके हैं और कर रहे हैं। या बात की सूक्ष्मता को समझो, जाके लिए कोई अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है, अपन स्वयं ही वाके प्रमाण है। ख्याल आयो कि नहीं? यही बात को श्री अर्जुन ने भगवान से पूछी कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः। भगवान हे कृष्ण, सारी बात तुम्हारी समझ में आ रही है,
पर ये अक्ल में बात नहीं घुस पा रही है कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा। ये मनुष्य जो है, ये पुर या नख शिख रूपी पुर में रहने वालों, निवास करने वालों जो जीव चैतन्य पुरुष है, वो स्त्री भी हो सके है, वो पुरुष भी हो सके है, वो नान्यतर भी हो सके है। ये पुरुष क्यों अथ केन प्रयुक्तो यम, कौन या को गर्दन पकड़ के असत कर्म में लगा दे रहे हो, असत चेष्टा में लगा दे रहे हो। भगवान ने या को जवाब सीधो सीधो नहीं दियो, मूल में ये बात समझाई कि काम एष क्रोध एष। जो कामना है, जो इच्छा है हमारी, मनुष्य चेतना में उद्भव प्राप्त करती भई, उभरती भई, जैसे अंकुर फूटे, ऐसे अंकुरित होती भई जो कामना है, वो कामना या को मूल है। और मनुष्य स्वभाव में जो कामना की अपूर्ति को क्षोभ है, वही रोष बन के, वही क्रोध बन के अंततो गत्वा आकार ग्रहण कर रहा है। एक रूप में भी कही जा सकती थी ये बात, भगवान ने कोई एक रूप में नहीं कही, या कि रेमिफिकेशंस किए, या कि दो बाइफर्केशन किए। भगवान ने को दो रूप में कही कि काम एष क्रोध एष। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात समझायते काम। ये पूरी श्रृंखला भगवान ने बताई कि क्या तरीका से मनुष्य को क्षोभ जन्मे। सबसे पहलो बिंदु या में समझायो कि काम एष, मूल में जो कामना है, काम मात्र अपन जो स्थूल अर्थ में एक स्त्री या पुरुष की वासना के अर्थ में समझें, वो नहीं है। वो वाको एक छोटा सा अंश है वाक्य अंतर्गत। कामना को अदम्य जाकू दबायो नहीं जा सके। जैसे कभी ट्रैवलिंग करते वक्त एक ही बैग में, एक ही सूटकेस में या एक ही पेटी में बहुत सारी कपड़ाएं और बहुत सारे वस्तुएं डाल के अपन ऊपर से बैठ के वाकू बंद करने को प्रयास करें ना, प्रयास कभी सफल हो जाए पर वाकई आंकड़ा है, वाकई जो कड़ियाँ हैं बंद करने की वो कमजोर होते हैं, टूट के फिर मोड़ो खुल जाए। वो तो ख्याल आया कि नहीं? ऐसे प्राय प्रवृत्ति हो गए। और मेरे अपने अनुमान अगर मेरा गलत नहीं होए तो शायद स्त्रीन में ये प्रवृत्ति ज्यादा हो गए। ख्याल आया कि नहीं? तो वो जैसे वो दबे नहीं, अदम्य है, वो कहीं ना कहीं से बंद करने के बाद भी फिर सु वह को सुरसा जैसा मुंह खुल जाए। ऐसे ही कामना जो है ना, वो अदम्य विस्फोट है। अपन बहुत वकू लिड लगाने की, वकू वाके ऊपर वकू दाब देने की, वकू ढक्कन बंद कर देने की बहुत प्रयास करें कि वाको ढक्कन बंद कर दें, अपन वाको पल्ला बंद कर दें, नहीं हो पावे। एग्जैक्टली ये बात समझा रहे हैं भगवान। तो कामना जो है वो बहुत बड़ो व्यापक मनुष्य के अंदर की प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वाके अंदर चाहना की वृत्ति है। और तुम कभी कभी या कुछ समझने को प्रयास एक आधा घंटा 20 मिनट को भी समय लेके करोगे ना, तो तुमको लगेगा कि 20 मिनट के दरमियान एक टाइम सेट करके वाकई टाइमिंग के संग देखोगे, तुमको लगेगा कि विचारन के क्या विस्फोट है, क्या ढंग से विचार आम है, जिनको कहीं रोके नहीं जा सके। सूक्ष्म सूक्ष्म, नगण्य सुनगण्य, जाकि गिनने की कोई बात नहीं है। घर के कामकाज है जिनको अपन अनिवार्य समझें, पर वो अनिवार्यताएं भी कहीं ना कहीं अपनी कामनांसु, अपनी इच्छांसु, अपनी चाहनांसु जुड़ी भई। ये मत समझियो कि घर को साफ करनो, बुहारी करनो एक जैसे निष्प्रहता है, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ना कोई कामना से जुड़ रही है। तो छोटी सी बड़ी लेके ये कामनान को बहुत व्यापक रूप है। यहाँ वही कामना
जब कहीं कुंठित होने लगे, कामात् क्रोधो भी जायते, तो जब काम को जब कुंठा जागृत होगी, वही रोष में लेकर, रोष को रूप लेके क्रोध को रूप धारण करेगी। एक बात समझियो, ये कुंठा इत्यादि बड़े स्थूल शब्द हैं जिनसे अपन को समझ में नहीं आवे। वो चाहना जो है, वो प्रवृत्ति जो है, वही प्रवृत्ति यहां काम कर रही है। करके भगवान ने कही, नहीं कश्चित क्षणमपि तिष्ठत्यकर्मकृत, चेष्टा शून्य कभी नहीं हो पावे कोई। तो ये चेष्टा को जो एक अचिंत्य पूर्व को पूर्व प्रकार है, वो या मनुष्य की पहचान और पहचान के साथ वाकी जो आसक्ति है, वाके साथ सारो तंत्र जुड़ रहे हो, या कि बहुत सारी सूक्ष्मता सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जाकी चर्चा अपन ने यहाँ पहले कर ली नहीं। और अपन ने ये समझो कि कैसे जीवात्मा अपने सूक्ष्म देह के प्रति आकर्षित हो गए और सूक्ष्म देह के अनुसार फिर कैसे स्थूल देह को पकड़े, ये या प्रक्रिया को भी अपन यहाँ देख चुके हैं, वह को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु, लेकिन इतना समझने को प्रयास करें कि ये जो कामना की बात है, ये जो वृत्ति है, चाहना की वृत्ति है, ये अदम्य है, या को दबाया नहीं जा सके, और या को असंख्य और अनंत या को आकार है। जो आसक्ति के रूप में कैसे प्रकार से मनुष्य के रूप में काम करे मनुष्य के जीवन में, या को कल अपन ने कैनवास पे देखो। अब यही चीज़ को मैं और एक डेवलपमेंट में ध्यान दिलाना चाहूँ तुमको। ये भूमिका मैंने थोड़ी सी स्पर्श करी थी सिद्धांत मुक्तावली को सत्र जब वहाँ भयो, तो वही सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ अब चल रहे हो अपना, वही के संदर्भ में मैं ये कुछ बातें कहूँगा। देखो 10वां श्लोक निकालो, तीसरे अध्याय को भगवान कह रहे हैं कि सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। केवल शब्दार्थ जाके समझ लो जो तुम्हारे पास वहाँ है ही। प्रजापति ही या को अर्थ ब्रह्मा भी है, लेकिन या को अर्थ ब्रह्म है। प्रजापति जो ब्रह्म है, वह परब्रह्म ने प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच, प्रजा की सृष्टि उत्पन्न करके यानी सर्जन करके, और सर्वप्रथम ये बात अपन को समझाई कि ये जो प्रजा यानी ये पूरा सर्ग जो सर्जन हो रहे हो, यानी देखियो ध्यान रखियो, सर्ग के 2 भाग किए गए हैं, और यही लिए दशविध लीलायुत श्री कृष्ण के स्वरूप को बताने वाले भक्ति के परम आधार ग्रंथभूत जो साक्षात हरि को रूप है, श्रीमद् भागवत में तृतीय और चतुर्थ स्कंद को सर्ग और विसर्ग कहे गया है। वो सर्ग और विसर्ग दोनों ही एक हैं। सर्ग को ही एक्सटेंशन जो है, वह को और विस्तार जो है वो विसर्ग है। तो ये सर्ग और ये प्रजा जो कही जा रही है बात एक ही बात है। वो सर्ग को कैसे रूप में पैदा कियो, उत्पन्न कियो, वह को प्रादुर्भाव कैसे कियो भगवान ने, ब्रह्म ने, तो कह रहे हैं कि सहयज्ञ है, ये यज्ञ रूप किया। और ये बात समझाई कि अनेन प्रसविष्वध्वम, वो कह रहे हैं कि ये ही तुम्हारे अस्तित्व के या सर्जन में जो तुम्हारा अस्तित्व विकसित हो रहे हो है, ये जितनों भी सर्जन विकास प्राप्त कर रहे हो है, ये विकास यही लिए प्राप्त कर रहे हो है, या को आधार यही है।
अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो अस्तु इष्ट कामधुक। और अगर याकू या पूरे सर्जन को सही बिंदु से अपन समझते रहेंगे, अगर या सर्जन को हम या के सही रूप को समझ पाए या के सही प्रकार को समझ पाए, तो यही में हम अपने इष्ट यानी जो जो अपनी चाहनाएं हैं, जो जो अपनी इच्छाएं हैं, वो काम दुख उनकी पूर्ति हो पाएगी। ख्याल आया ना? सहयज्ञ, यज्ञ सहित यानी यज्ञ के रूप में यह पूरे सर्जन को भगवान ने किया है। यज्ञ के रूप में ये संपूर्ण सर्जन को एक यज्ञ की दृष्टि से देखो, हर चेष्टा को एक यज्ञ के रूप में देखो। सद असत की चर्चा या वक्त अपन नहीं कर रहे हैं। एक बार या अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन और या के सर्जक, इन दोनों को या सर्जक ने परब्रह्म परमात्मा ने या को जो सर्जन किया है, वो सर्जन एक यज्ञ के रूप में किया है करके। देखो चौथे अध्याय को 32वां श्लोक निकालो, या बात को समझने को प्रयास करियो। कह रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। वेद की वाणी ने अनेक प्रकार के यज्ञ को समझाया है अपन को। श्लोकन की संगति को, वाकी कंसिस्टेंसी को समझियो। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष से। और एक बात को ध्यान रखियो कि ये सारे यज्ञ जो हैं वो कहीं ना कहीं चेष्टा से पूरित हैं। हर चेष्टा अपने आप में कहीं एक यज्ञ को रूप धारण कर रही है। ये भगवान का आशय है। या कि शब्दार्थ से ऊपर उठियो, शब्द जो बात को रहस्य को बता रहे हैं वहां पे पहुंचने को प्रयास करियो। सिर्फ दो बात समझियो। एक बात अपन ने समझी कि प्रजा, ये पूरा सर्ग उत्पन्न कियो जो ब्रह्म ने, वो यज्ञ के रूप में उत्पन्न कियो है। और या यज्ञ के रूप में या कुछ समझ लेने में ही अपने काम धुकता है, यानी अपने कामन की, अपनी कामनान की कहीं पूर्ति है, या कुछ समझ जाने में ही अपने आप को अपन पोषण दे पाएंगे। अपने आप को जो सस्टेनेंस दे रहे हैं, पोषण जो दे रहे हैं, हर मनुष्य को, हर जीव को अपने या सदेह अस्तित्व को प्राप्त करके वाके विकास की ओर प्रयास करना। और हर चेतन, और यानी जको अपन ने कई बार समझो है कि एक कोशीय जीव में भी कहीं विकास की तमन्ना है। एक कोशीय जीव में भी कहीं विकास की तमन्ना है। ये विकास की जो तमन्ना है, ये जो वाके अंदर रही भाई एक अंतर्हित चाहना है, वही वह पोषण दे रही है। और यह बात के रहस्य को समझ जाने में अपनी इच्छान की संपूर्ति को रहस्य भगवान बता रहे हैं। ये वह को फ्लोइंग जब अब अर्थ अपन समझेंगे वह श्लोक को, शब्दन को ही अर्थ है ये कहीं मेरा अर्थ नहीं है। वह के साथ दूसरे या वाक्य को जब जोड़ देंगे कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मण यानी यहाँ वेद के अर्थ में है। वेद जो भी बता रहे हो यह सारे के सारे रहस्य को, वो कह रहे हैं कि ये सारे यज्ञ को, ये संपूर्ण जो सर्जन है वो यज्ञ रूप है। और या में चेष्टान पे ध्यान दीजिए, कर्मजान विद्धि। ये जो यज्ञ हैं ये कर्मजान, इनमें सर्वत्र ये चेष्टा रूप यज्ञ, हर चेष्टा अपने आप में यज्ञ है। थोड़ी सी मेरी बात की गंभीरता पे ध्यान दीजिए। यह बात को कह के फिर दूसरे अध्याय पे आके देखो, आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यथ। ये जितने भी अपन इंद्रिय में अपना सामर्थ्य गिन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी भौतिक जो भी संज्ञाएं तुम देते हो और जो भी आज के भौतिक शास्त्रीय देते हो, प्रश्न यह बात को नहीं है, लेकिन हर इंद्रिय अपने आप में सचेष्ट हो रही है। वही को वेद अपन को बता रहे हो कि हर इंद्रिय को कोई अधिष्ठाता देवता है। और अगर ये सर्जन को, ये पूरा खेल चल रहा है, अगर ये सर्जन की पूरी क्रीड़ा चल रही है, तो ये मनुष्य और देवन के बीच को एक परस्पर आदान प्रदान चल रहे है। इन मनुष्यन के प्रत्येक अंश में विद्यमान इनके अधिष्ठात्र देवता, इनको नियंत्रण करने वाले
जो इनके ऊपर इनको सामर्थ्य देने वाले या में रह के, इनके अस्तित्व में रह के वो देव तत्व है। और वो देव तत्व और वासु पोषित होने वाले, वासु सामर्थ्य प्राप्त करने वालों मनुष्य तत्व, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के इंटरेक्शन सु, एक दूसरे को जो है ये आदान प्रदान सु ये प्रसन्न कर रहे हैं, परिपोषित कर रहे हैं। सभी इंद्रियन के अधिष्ठाता देवताएं हैं, वो सब यहीं विद्यमान हैं। यहां समझने को प्रयास करें, और अभी देवताओं की बात नहीं समझने को प्रयास करें। वो जो कुछ भी हैं, वो कथाएं भी सारी सत्य हैं। पहले यहाँ एक यज्ञ रूपता पे अपन ध्यान दें कि वो देवताएं जो हैं यही में विराज रहे हैं। अगर नेत्र में कहीं ज्योति है तो सूर्य देव कहीं विद्यमान है। अगर प्राण में कहीं प्राणित कर देने की सामर्थ्य है तो वो सूत्र रूप परमात्मा इन प्राण के रूप को धारण करके यहीं विद्यमान बैठे हैं। अगर कहीं शरीर में बल है, जाकू बल कहें, जाकू अपन ताकत कहें, जैसु अपन बल पूर्वक कोई कार्य कर पावे तो इंद्र है, तो वो बल के रूप में इंद्र यहीं विद्यमान है। वो सूर्य है कि वो सूत्र है कि वो इंद्र है। पर ये देव और मनुष्य को परस्पर आदान प्रदान को यह संबंध हो रहे करके कह रहे हैं भगवान, परस्परम भावयंतः, तुम एक दूसरे को समझने को प्रयास करो, तुम एक दूसरे को पोषण करने को प्रयास करो। श्रेय परम अवाप्स्यत, यही में तुम्हारा परम श्रेय है। ये देव पूजन या देवता की स्वीकृति ये कोई अंधश्रद्धा को ढकोसला नहीं है। यह बात को समझने को प्रयास करिए। ये सब यज्ञ रूप प्रक्रिया कही जा रही है। यह बात को कह के आगे ये समझायो कि यार ये तुम इनको दीजो और ये तुमको देने को जो है वाको परिणाम तुमको तुम्हारी प्राप्ति में हो पाएगा। यही बात को समझाते भय या यज्ञ रूपता को भगवान ने जो बताई करके आगे 15वें अध्याय में 15वें श्लोक को देखो तुम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। समझियो या बात को। तीसरे अध्याय को 15वां श्लोक, वही अध्याय चल रहे हो करके मैंने अध्याय नहीं बोलियो। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जितने भी सत्कर्म की जो हमारी चेष्टा मात्र को हम यहां ग्रहण कर सकेंगे, चेष्टा मात्र जो है वो ब्रह्म में से उद्भव भई है। यानी वाकु बताने वाला जो है, क्या हमारे विकास की चेष्टा है और क्या हमारे विनाश की चेष्टा है, कौन सी चेष्टान में मनुष्य को विकास रहे भयो है और कौन सी चेष्टान में मनुष्य को विनाश रहे भयो है, ये हमको वेद बता रहे है। और वेद जो है मूल में भगवत धर्म रूप अक्षर ब्रह्म सु ही प्रकट भयो है, वो भी कहीं अन्यत्र सु नहीं भयो प्रकट। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यज्ञ क्या है? ब्रह्म को अस्तित्व अपने आप में यज्ञ रूप है। अंततो गत्वा या को व्यापक रूप क्या है? ब्रह्म स्वयं अपने अस्तित्व को धारण करके या सर्जन के रूप में जो विद्यमान है, वो अपने आप में ब्रह्म अपने आप में यज्ञ को रूप धारण करके ही है। क्योंकि यह यज्ञ में ही सारी की सारी चेष्टा हो रही है। क्योंकि चेष्टान को आदान प्रदान होनो, चेष्टा घटित होनो, यही को नाम यज्ञ है। ये यज्ञ की व्यापक पृष्ठभूमि कह रहे हैं। देखो, ये व्यापक पृष्ठभूमि को यहाँ इतना अपन समझ लेंगे। या के बाद अभी एक उपनिषद को आख्यान सुनाऊं। देखो, श्वेत केतुर्हा आरुणेय, ये छांदोग्य उपनिषद का आख्यान है। अरुणी का पुत्र श्वेत केतु पांचाला नाम समिति में ई आया। पांचाल देश के, ये पूरा जो मध्य भारत को प्रदेश है पूरा, ये पूरा पांचाल कहे जाता। तो यही पांचाल प्रदेश की स्त्री को नाम पांचाली भयो करके, या पांचाल देश में जहाँ वाके अधिष्ठाता राजान की समिति जहाँ थी, जहाँ राज्य हतो उनको, जहाँ यानी राजधानी हती, वहाँ उनकी समिति में वह स्थान पे वो श्वेत केतु गए। तमह प्रवाहण जयबली ही, वो जयबली नाम के जो प्रवाहण जयबली उनको विशेषण है, उनके
माता पिता के संकेत के रूप में वो प्रवाहण के पास गए और कुमारान अनु तु आशिषत पितेति अनु ही भगवा इति। वो कह रहे हैं कि उन प्रवाहण ने पूछी, जयबली ने पूछी कि हे कुमार, क्या तुम्हारे पिता ने कुछ शिक्षा तुमको दीनी है? क्या तुम्हारे पिता ने कोई शिक्षा तुमको दीनी है? अनु ही भगवा इति। उनने जवाब दियो कि हे भगवान, मेरे पिता ने मुझको शिक्षा दीनी है। अनु वाके बाद बोले, अब ये अनु ही भगवा, बाकी इतना ही है। या में से अपन को अर्थ निकालना है कि उनने ये जवाब दियो कि हे भगवान अनु ही, तुरंत उनने ये जवाब दिया वाके पीछे कि क्या तुमने, तुम्हारे पिता ने कोई विद्या दीनी है? उनने की कहा मेरे पिता ने मुझको विद्या दीनी है। वेत्थ यदि तो अधिक प्रजा प्रयंती थी। क्या तुमको मालूम है कि ये प्रजा कहाँ से आ रही है? संदर्भ याद रखियो, वो प्रजा रूप यज्ञ है, प्रजा सर्ग है, ये सर्ग रूपी यज्ञ है, ये सारों का सारों यज्ञ के संदर्भ चल रहे हैं करके कह रहे हैं कि वेत्थ यदि इतः अधिक प्रजा प्रयंती थी। ये प्रजा कहाँ से आ रही है, यहाँ आवे है। वो कह रहे हैं कि जवाब दियो कि न भगवा इति। हे भगवान, मुझको ज्ञात नहीं है कि ये प्रजा कहाँ से, ये सर्ग कहाँ से आ रहे है। वेत्थ यथा पुनरावर्तनत इति, और कहाँ ये प्रजा जा रही है और कहाँ से आ रही है फिर वहाँ लौट करके, क्या ये बात को तुमको बोध है? वो कह रहे हैं कि न भगवा इति। वो कह रहे हैं कि वेत्थ पथो देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना इति न भगवा इति। उन्होंने कही कि क्या तुमको देवयान, जब जीवात्मा प्रयाण करे तो जीव चैतन्य के प्रयाण को देवयान, जब देव मार्ग जो कहो जाए, क्या तुमको यहाँ मालूम है कि वह को देवयान की गति क्या है? हे श्वेत केतु, पितृयान की गति क्या है? कौन सा पितृ मार्ग है और कौन सा देव मार्ग है? क्या ये दोनों मार्ग तो को ख्याल है? न भगवा इति। हे भगवान, ये मुझे ज्ञात नहीं है। वेत्थ यथा असौ लोको न संपूर्यता इति। तो कह रहे हैं कि हे श्वेत केतु, क्या तुमको ये मालूम है कि वेत्थ यथा असौ लोको न संपूर्यता इति, यानी क्या तुमको ये मालूम है कि यहाँ से जाने वाले जो जीव हैं वो प्रकाशमय जो लोक है, वह प्रकाशमय लोक को कैसे पूरित करे हैं, वह प्रकाशमय लोक को कैसे भरे हैं, वहाँ में जाकर के वो संख्या कैसे वहाँ ज़्यादा बढ़े है? क्या ये तुमको मालूम है? हाँ, न संपूर्यता। तुमको मालूम है कि ये दिव्य जो प्रकाशमय जो लोक है, वो प्रकाशमय लोक बहुत सारे जीवात्मा से भरो भयो क्यों नहीं होवे? क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ वहाँ उपस्थिति नहीं हो जावे ज़्यादा? ओके के न भगवा इति। वेत्थ यथा पंचम्याम आहूतौ आप पुरुषवचसो भवन्ति इति। ओके, क्या तुमको मालूम है कि ये पंच महाभूतन को मैं सु एक तत्व जो मैं जल के रूप में कह रहा हूँ, या जल के रूप में ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सभी कुछ कहीं कैसे पुरुष को आकार धारण कर लें, ये तुमको मालूम है? कि न भगवा इति। से 5 प्रश्न उनने पूछे। 5 प्रश्न में जब उन पे नहीं आए तो वो लौटे अपने घर। अपने घर आकर के, पूरा आख्यान नहीं सुना रहे हूँ, नहीं तो बहुत अधिक समय लगेगा। कह रहे हैं कि हे पिता, वो कह रहे हैं कि पितुहु ए आय, पिता के पास जब पहुँचे श्वेत केतु और उनने जाके कही कि हे भगवान, पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षित। राजन्य बंधु जो केवल शुद्ध क्षत्रिय संतान नहीं है, लेकिन जो प्रतिलोम संतान है। प्रतिलोम संतानन को प्रकार 6 प्रकार को बताया है मनु महाराज ने मनुस्मृति में 10वें अध्याय में।
वहाँ कहें कि वह को प्रधान व को नियम बतावें कि उत्तमोत्तम वर्णसु वाके अधो अधः वर्ण के संग जो संतति की उत्पत्ति है वो जो है हीन कोटि की मानी गई है। या लिए यहाँ राजन्य कह के केवल शुद्ध क्षत्रिय नहीं कह रहे, राजन्य बंधु कह रहे हैं। जैसे ब्राह्मण को कोई को ब्रह्म बंधु कह दिया जाए तो वाको अनादर है, वाके ब्राह्मण होने में कहीं शंका है अपन को शुद्ध ब्राह्मण होने में। ऐसे ये शुद्ध क्षत्रिय नहीं है करके कह रहे हैं कि हे पिता पंचमा राजन्य बंधु प्रश्नान अप्राक्षित। वह राजन्य बंधु ने वह हीन कोटि के क्षत्रिय ने मेरे से 5 प्रश्न पूछे। तेषाम नैकम च नाशकम, एक को भी अशकम न, एक को भी जवाब देने में मैं शक्य संभव नहीं हो सके। विवक्तुम, वाको डाइसेक्ट करके, वाको एनालिसिस करके मैं एक भी प्रश्न नहीं बता सको, वाको विश्लेषण करके। स होवाच यथा माँ त्वं तदा एतान वदो यथा अहमेशाम नैकंचन वेद यदि अहम इयान वेदिष्यम कथन ते नावक्ष्यम। हे बेटा, मैं भी इन 5 प्रश्नन के मूल सुपरिचित नहीं हूँ। क्या ये संभव है कि अगर मैं ये बातें जानता तो मैं तुमको नहीं सिखाता? ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं तुमको नहीं सिखाता। सह गौतमो राज्ञो अर्धम ये आय तस्मै प्राप्तया रहा चकार सह प्रातः सभाग उदयाय। वो पुनः वहाँ प्रवाहण के पास गए और राजा के पास जाकर के बोले कि तवैव राजन मानुषम वित्तम यामेव कुमारस्यांते वाचाम अभाषथा तामेव ब्रूहि। राजा उनसे बोले कि वित्तस्य वरम वृणीथाः, तुम मेरे द्वार पे आए हो, मनुष्य के लिए जितने भी वित्त की आवश्यकता है वो वित्त तुम मुझसे मांगो। वो ऋषि के पुत्र कह रहे हैं, वो ऋषि कह रहे हैं कि सहोवाच तवैव राजनम मानुषम वित्तम, मनुष्य संबंधी वित्त लेके मैं क्या करूंगा राजन, क्या मिलेगा मुकुवासु। तवैव राजन मानुषम वित्तम यामेव कुमारस्यांते वाचम अभाषथा तामेव ब्रूहि। मैं तो उन प्रश्नन की जिज्ञासा लेके आया हूँ कि जो तेने मेरे बेटा से पूछे थे और जिनको जवाब मेरा बेटा नहीं दे पाए तो मैं वो प्रश्न जानना चाहूँ। या के बाद उनने अपनी पूरी बात कह करके वो प्रश्नन को जवाब देना शुरू किया। अब वो बात को समझें, वो 5 प्रश्न के कहाँ से प्रजा आवे और कहाँ लौटे, कौन से या के यान हैं, कौन से पितृयान और कौन से देवयान इत्यादि पर कहाँ से प्रजा आवे, और वाके बाद ये 5 महाभूत के अस्तित्व में कहाँ वह प्रजा की स्थिति है। इन सब प्रश्नों को जवाब देने के लिए उनने समझाना शुरू किया। असौ वावलोको गौतम अग्नि ही, हे गौतम, ये जो द्युलोक है, ये जो प्रकाशमय लोक है ऊपर, या प्रकाशमय लोक को ही तू अग्नि जान, या प्रकाशमय या द्युलोक को ही तू अग्नि गिन, तस्य आदित्य एवं समित। और वहाँ में ईंधन के लिए जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना अग्नि के और बिना ईंधन के यज्ञ नहीं चले, ये यज्ञ चल रहे हो, ध्यान रखियो। ये पूरे प्रकाशमय लोक जो हैं, इन सब प्रकाशमय लोकन को तू अग्नि जान, या मैं सूर्य को ही तू ईंधन जान, तस्य आदित्य एवं समित रश्मयः धूमः। और या की जो किरणें हैं वही उन वह अग्नि में से निकल तो वह धुआं तू समझ। अह अर्ची, और या के जो रात दिन हैं, वो रात दिन जो हैं वो या में से निकलते भाई अर्ची, यानी बाकी प्रकाश की किरणें हैं, और चंद्रमा अंगारा, और या को जो दहक तो भयो अंगारो है ना, वो चंद्रमा को ही तू अंगारो समझ। और नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, और या में से उठती भाई जो चिंगारी हैं, वो नक्षत्र, ये नक्षत्र नहीं है, ये चिंगारी हैं। ये पूरे यज्ञ अग्नि को, यज्ञ कुंड को देखो एक रूप, यहाँ स्वरूप बतायो। ये प्रकाशमय लोक ही अग्नि हैं, या में सूर्य ही समिधा है, ईंधन है, या को जो है सो रश्मि जो हैं, या कि किरणें जो हैं वही धुआं के जगह पे हैं,
या कि उनमें से जो दीप्ति प्रकाश निकल रहे हो वही, या कि जो है जो दिन को रूप है, वो दिन जो है वो या को चमकतो भयो रूप है, या में चंद्रमा या में अंगारे की जगह है, और नक्षत्र जो है या में विस्फुलिंग उठती भई निकलती भई चिंगारी की तरह निकल रही है या में सु तस्मिन एतस्मिन नग्नौ देवा श्रद्धांजुव्वति, या अग्नि में ही देवताएं जो है अपनी श्रद्धा को, अपने जो उनको कार्य, जो उनको स्फुरना दी गई है ब्रह्म की ओर से, उनको स्फुरित करे कियो गए हो कि तुम या कार्य के लिए नियत हो। वो कह रहे हैं कि या में ही वो देव अपनी श्रद्धा को की आहुति लगावें, और या आहुति सु सोमो राजा संभवती। ये जितनी वनौषधि हैं जहाँ पे आयुर्वेद सर्वाइव कर रहे हो, जाको नाम आयु वेद पढ़ो, वो आयुर्वेद में जितनी औषधियाँ हैं ये वनौषधि, उन सब वनौषधि में जो जीवन, जो प्राण देने वालों जो गुण, रसायन जो डालने वाला है, वो अपने यहाँ सोम ही माने गए है। और ये सोम केवल उनको प्राण देने वालों नहीं है, अपन सबको प्राणित करने वालों एक तरह को सोम तत्व है ये। बाकी मनुष्य के अंदर रही भई कोई प्रक्रिया और स्त्री के अंदर रही भई प्रक्रिया कैसे गर्भधारण के रूप में कहीं परिवर्तित हो सकेगी। ये जितने भी वाके केमिकल के, कोई भी केमिकल्स के रूप में वाके एनालिसिस हो जाएं, बात उनकी चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा अपने शास्त्र के में यज्ञ के स्वरूप की चल रही है। वो कह रहे हैं कि वहाँ श्रद्धा को आहुति दे रहे हैं वो देवता, और वह श्रद्धा की आहुति से जो उत्पन्न हो रहे हो वो सोम तत्व उत्पन्न हो रहे हो, जो सोम औषधीन में सर्वत्र व्याप्त है, जाके कारण ये औषधि हरी भरी लता पताकाएँ हमें अपने पूर्ण जीवंत चमक को, अपनी रौनक को धारण कर रही हैं। इनके अंदर जो इनमें कांति है, वो इनकी कांति इनको ओज वाही के कारण है। यह बात को आगे करके कह रहे हैं कि पर्जन्यो वाव गौतम, हे गौतम इतना ही नहीं, पर्जन्य ये जो बरसात है, ये बारिश की जल की जो बूंदें हैं, इनको ही तुम अग्निमान, तस्य वायुरेव समित, और या को वायु जो इतस्ततः ले जावे या बरसात को, वो वायु को ही तू समिधा गिन। अभ्रम धूमः, और या में जो धुंधलाहट छा जाए वाकु ही तू या को धुआं समझ, और या में जो बिजली चमक रही है इन बादलन में चमकती भई ये जो बिजली है, यही को तू अर्ची, यही को ज्वाला समझ, जो अग्नि में सु निकलने वाली ज्वालाएं हैं। अशनि ही अंगारह, और या में जो सामर्थ्य है या विद्युत में, जाको अपन इंद्र को वज्र कहवे हैं, वो अशनि ही या को जो है या में अंगारा के रूप में। राधनय विस्फुलिंगा, और यामेसु ये जो वर्षा की धाराएं निकल रही हैं, ये याके विस्फुलिंग हैं। तस्मिन एतस्मिन अग्नौ देवाः सोमम राजानम जुव्वति, या पर्जन्य या वृष्टि के रूप में ही, या वृष्टि रूपी यज्ञ में ही वो देवताएं जो हैं वो सोम को की आहुति देवे हैं, वो सोम को हवन करें हैं, सोम को डाले हैं। सोमो राजानम जुव्वति तस्या आहुते है वर्षम संभवती, और वाके कारण ही ये वर्षा सर्वत्र पृथ्वी पे संपदा को उत्पन्न करने की सामर्थ्य वाली बने हैं, कि जसु संपदा उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी वाव गौतम अग्नि ही, तीसरे चरण में आए कि हे गौतम, या पृथ्वी को ही तू अग्नि गिन। ये व्यापक कैनवास चल रहे हो यज्ञ को, संपूर्ण द्युलोक से लेकर के, या में ये जितनी भी प्रकृति के जो भी तत्व हैं, वो सारे के सारे प्रकृति के घटना चक्र को ऋषि यज्ञ के रूप में देख रहे हैं। ध्यान रखिए, पृथ्वी वाव गौतम अग्नि, हे गौतम पृथ्वी ही अग्नि है। तस्या संवत्सर एव समित, वहाँ में जो वर्ष को क्रम काल चक्र चल रहे हो या पृथ्वी पे, वो काल चक्र ही वहाँ को समिधा है, क्योंकि वही जला रहे हो। ये बातें केवल प्रतीकात्मक नहीं है, इनको देखियो अपने ऊपर एप्लीकेबल हैं। ये काल ही अपन को जला रहे हो। प्रत्येक एक एक अंश को, अपने आप को, एक एक क्षण अपन को, अपने आयुष्य को बढ़ाते चलो जा रहे हो। एक एक तत्व को कहीं अपने काल के बल से क्षीण करते चलो जा रहे हो। करके पृथ्वी प्रस्तर, पत्थर जब बहुत पुराना हो जाए ना,
अपन कहें कि पत्थर में जान नहीं रही है, क्षरने लग जाए, मट्टी बन के घर झरने लगे वो पृथ्वी। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी वाव गौतम अग्नि, हे गौतम ये पृथ्वी ही अग्नि है। तस्याह संवत्सर एव तस्मिन समित, वहाँ में संवत्सर ही वाको जो काल चक्र है वही वह की समिधा है। आकाशो धूम है, या में आकाश जो है या के ऊपर बस यही धूम है, यही धूम्र को रूप समझ। रात्रि अर्ची, और या की ज्वाला जो है वो रात्रि रूप, या में सु ज्वालाएं उठ रही हैं। दिशा अंगारा, ये चारों तरफ के दिशाएं हैं वो अंगारा बने भय, या के अग्नि के टुकड़ाएं बने भय वह में। अवान्तर दिशो विस्फुलिंगा, और बीच बीच की जो दिशाएं, चार दिशाएं के मध्य की, वो या में से उठती भई चिंगारियां हैं। तस्मिन तस्मिन नग्नौ देवा वर्षन जुव्वती, वाह या पृथ्वी रूपी अग्नि में देवताएं जो है वर्षा को हवन कर रहे हैं। तस्या आहुते है अन्नम संभवती, वही कारण से ये विविध प्रकार की वनौष ये जो है सो अन्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो प्राणी मात्र को सस्टेनेंस दे रहे हैं, जो प्राणी मात्र को प्राणित कर रहे हैं, जीवित रख रहे हैं, वो सारे के सारे अन्न ये पृथ्वी तभी याकू अपने आप में से उत्पन्न करके दे रही है। ये बात को कह के आगे देखो 5वीं आहुति की बात कर रहे हैं कि पुरुषो व गौतम अग्नि, हे गौतम अंत में ये तुम्हारी सारी सृजा को आनो और जानो पूछना चाह रहे हो ना, ये जितना जो पुरुष जो है, ये पुर में रहने वाला, निवास करने वाला जो जीव चैतन्य है, ये पुरुष ही अग्नि है। तस्य वागेव समित, बाकी वाणी ही समिधा है। या लिए जो मनुष्य सदवाचा को उपयोग अच्छी तरीका से मुखरित होकर के खिल के कर पावे है, बाकी बात को अधिक से अधिक लोग नतमस्तक होके स्वीकार पावें, सुन पावें। तो कह रहे हैं कि तस्य वागेव समित प्राणोधूम, या लिए जो जितनी अच्छी अभिव्यक्ति और यथार्थ अभिव्यक्ति और पदार्थ की अभिव्यक्ति जाके तल में, जाके नीचे तलिया में, जहाँ में सब्सटेंस रहे हुए हो, सार रहे हुए हो, ऐसी सारभूत वाणी को कहने वाला व्यक्ति जितनो सफल हो पावे, उतनो मात्र अपनी वाणी सु कोई सार को अभिव्यक्त न कर सकने वाला असमर्थ व्यक्ति उतनो सफल नहीं हो पावे करके कह रहे हैं कि तस्य वागेव समित प्राणो धूम जिह्वा अर्ची, वहाँ में जिह्वा ही वहाँ की ज्वाला है, जैसे क्योंकि वो जिह्वा ही ज्वाला की तरह वहाँ में सु फड़क रही है, वहाँ में स्पंदन हो रहे हो। चक्षु अंगारा, ये चक्षु ही अंगार के रूप में जो है वहाँ में प्रकाशित हो रहे हैं। श्रोत्रम विस्फुलिंगा, ये शब्द के जो ध्वनियाँ निकल रही हैं यही श्रोत्र में से विस्फुलिंग वाक्य चिंगारी की तरह निकल रही हैं। तस्मिन एतस्मिन नग्नौ, वाह या अग्नि में देवाः अन्नम जुव्वति, वहाँ में या पुरुष रूपी या अग्नि में देवताएं अन्न को आह्वान करें, अन्न को जो है सो वहाँ में आहुति लगावे हैं। तस्या आहुति रेतस संभवती, वही आहुति सु मनुष्य में अन्य एक सदेह जीव चैतन्य को या पृथ्वी पर लाने की सामर्थ्य आवे, नहीं तो कहाँ से आती वो सामर्थ्य करके कह रहे हैं कि हे गौतम यौषा वाव अग्नि, हे गौतम या सु बात मूलभूत आगे की बात समझ ले। अरे स्त्री जो है वो स्त्री मूल में ही अपने आप में अग्नि का स्वरूप है। योषा वाव गौतम अग्नि ही तस्या उपस्थ एव समित, और जो प्रजनन की प्रक्रिया को के जो साधन है वो प्रजनन की प्रक्रिया के साधन ही जो है यहाँ में समिधाएं हैं, उन्हीं को समिधा को ईंधन को रूप है। उपमंत्रयते स धूमो, और जब एक दूसरे के प्रति कहीं आकर्षण पैदा हो वह स्त्री और पुरुष में, वही वहाँ की धूम्र रूपता है, वही वहाँ को धुआं उठने लगे है, एक दूसरे में कहीं प्रक्रिया घटित हो रही है। धूमो स धूमः योनि ही अर्ची ही, और बाकी जो ज्वालाएं हैं वो गर्भस्थान ही वाकी ज्वालाएं हैं। यदंतक करोति ते अंगारा, और जो समागम है स्त्री और पुरुष के मिलने की प्रक्रिया है वो अभिनंदा विस्फुलिंगा, वही उठती वही चिंगारियां हैं। तस्मिन एतस्मिन अग्नो देवा रेतो जुव्वति, और जब देवताएं अपनी चाहनासु या स्त्री और पुरुष के या मिलन में या समागम में जब हवन को रूप धारण करावे हैं, जब या कोई यज्ञ की रूपता देवे हैं, देवा रेतो जुव्वति तस्या आहुते, हे गौतम या आहुतिसु गर्भ संभवती, यही सो ये गर्भ उत्पन्न हो रहे हैं। ये भारतवर्ष के महर्षिन की विशाल दृष्टि को कैनवास है कि जहाँ में एक स्त्री पुरुष के समागम को यज्ञ को रूप दे दिया गया। ये यज्ञ के रूप की दिव्यता है, कहाँ यज्ञ घटित नहीं हो रहे हो है, ये जो कुछ भी घटित हो रहे हो यज्ञ रूपता की घटित, और ये यज्ञ रूप चेष्टा ये सिर्फ ब्रह्म की, केवल ब्रह्म की चेष्टा है। ये ब्रह्म की चेष्टा से हमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, केवल ब्रह्म घटित हो रहे हो है।
ये न माया है न प्रकृति है, जो है माया के रूप में है तो ब्रह्म है, प्रकृति के रूप में है तो ब्रह्म है, स्थूल पंच महाभूत के रूप में है तो ब्रह्म है, तन्मात्रा के रूप में है तो ब्रह्म है, महत के रूप में सर्वप्रथम है तो ब्रह्म है, जो है वो ब्रह्म है। प्रकृति और पुरुष उनको अगर रूप है तो ब्रह्म है। वह बात को अपन समझने को प्रयास करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सारी गाथा सुन रहे हो, वह में एक बात और सुन मेरी। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। अब तो वो ज्ञान दे रहे हूं मैं यहाँ जो सारे ज्ञानन से उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रह्म की अखंडता ख्याल में नहीं आएगी, जब तक ब्रह्मवाद समझ में नहीं आएगो, कुछ घटित नहीं होएगो। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम। ये अपनो ध्रुव पद है, जो ध्रुव पद से अपन चल रहे हैं। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, यह बात को स्पष्ट कर रहे हैं भगवान के। परम भूय प्रवक्ष्यामि, फिर कह रहे हूं, कह चुके हूं अभी तक। 13 अध्याय निकल गए, ये 14वें अध्याय को पहला श्लोक है। 13 अध्याय तक मैंने तो 13 अध्याय में मैंने तो कुछ जो ज्ञान देनो तो गेनो, परम भूय, भूय यानी पुनः पुनः मैं फिर सुतो को ये ज्ञान दे रहे हूं। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, और ये सारे ज्ञानन को उत्तम ज्ञान है। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जाकू जान के जा ब्रह्मवाद के सहारे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी परम गति को प्राप्त हो गए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। अर्जुन, या ज्ञान के रहस्य को अगर तू समझ लेगा तो मेरे साधर्म्य, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तू ब्रह्म में स्थित हो सकेगा। मम साधर्म्य, मेरे साधर्मता को प्राप्त हो सके, मेरे रूप को उन्हें प्राप्त कियो, यानी वो भी ब्रह्म रूपता को प्राप्त भय। सर्गे पिनोपजायन्ते, और जाके परिणाम स्वरूप न तो उनकी पुनः उत्पत्ति रही और न प्रलय में उनकी कोई व्यथा है, क्योंकि उनको प्रलय में दुखी नहीं होना पड़ रहे हो और पुनः पुनः जन्म के उनको यह संसरण या जगत में संसरण नहीं करना पड़ रहे हो। करके कह रहे हैं कि सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्याम। सब कुछ ब्रह्म है। ये जो गर्भस्थान जो सबको अपने अंदर धारण करके वाकु अस्तित्व देने वाली जो स्त्री की एक अति पार महिमा है, वही महिमा को भगवान व्यापक और वासु उठ करके वह व्यापक कैनवास में बता रहे हैं कि मम योनिर महद ब्रह्म। ये जो महद ब्रह्म, ये महद, ये जो प्रकृति है करके अक्षर ब्रह्म की प्रारंभ की जो 5 स्वरूप अवस्थाएं प्रकट हो में, वहाँ में काल कर्म स्वभाव को अभी अपन साइड में रख दें, प्रकृति और पुरुष की चर्चा करें। ये प्रकृति और पुरुष की बात कर चल रही है, और यही पुरुष को नाम विराज है या विराट है। ध्यान रखियो, जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबसे पहले एट वन पॉइंट देयर वाज ए बिग बैंग, एक व्यापक विस्फोट भयो, और जाके परिणाम स्वरूप काल और देश काल और अस्तित्व सब अस्तित्व में आए। ये जो विस्फोट है ना, ये विस्फोट या विराज को ही है, यही को विराट को है। ये बिल्कुल सही आधुनिक, ये जो आधुनिक आज विज्ञान की जो कथाएं हैं, वो विज्ञान की गाथा बिल्कुल या को अनुवाद है। ये विराट है। कह रहे हैं कि तस्मिन गर्भम दधाम्यम, वहाँ में मैं गर्भ धारण करा रहे हूँ, वहाँ में गर्भ को स्थित करा रहे हूँ मैं। दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भारत, तू भरत की संतान है, या बात को समझने में सक्षम है कि ये पूरे सर्जन की, सर्ग और विसर्ग की संपूर्ण प्रक्रिया जो घटित हो रही है, वो घटित या के कारण हो रही है कि प्रकृति जो है वो स्त्री रूपा गर्भ धारण करने की सामर्थ्य बन रही है, और पुरुष रूप सु में, विराज रूप सु, विराट रूप सु वहाँ मैं गर्भ धारण करा रही हूँ। और यह प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये जगत है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये सर्जन है। ये सर्जन गर्भ में अपना आकार प्राप्त कर पा रहे है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। या उदाहरण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समझ ले कि सर्वयोनिषु कौन्तेय, जहाँ जहाँ जाके प्रादुर्भाव, जाके जन्म जग जाके प्रकट होने को जो जो स्थान है, वो सब कुछ योनि शब्द सु कहो जा रहे हो। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति। ये जितनी भी अस्तित्व की गाथा जहाँ सु पैदा हो रही हैं, वो सारी की सारी जो है सो या प्रकट होने के या जन्म के जो स्थान है, वो तासाम ब्रह्म महद योनि, उन सारे गर्भस्थानन को भी जन्म देने वाली
ये प्रक्रिया जो है महद योनि, ये सब कुछ सबको अपने गर्भ में धारण करने वाली ये महद जो है ये प्रकृति है। और ब्रह्म तासाम ब्रह्म महद योनि वामे, उन या प्रकार सु ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदा पिता, और या प्रकार सु अनंत उद्भव के जो स्थाने हैं उन अनंत उद्भव के स्थानन को भी जन्म देने वालों, उनको भी अस्तित्व देने वालों ये महत प्रकृति को जो गर्भ है। और वामे बीज प्रदप पिता, जैसे पिता जो है बीज को धारण करावे क्षेत्र, और क्षेत्र में बीज को धारण करने वाला जो पिता है वो क्षेत्र और बीज की तरह, बीज और क्षेत्र की तरह क्षेत्र प्रकृति है और मैं बीज धारण करने वाला पिता हूँ करके ये सारों को सारों अखंड जो ब्रह्म है वो अंततो गत्वा जो मेरी अभिन्न सामर्थ्य प्रकृति रूपा है, वो मेरी अभिन्न प्रकृति रूपा सामर्थ्य में गर्भ धारण हो रहे हो, और मैं पुरुष के रूप में वहाँ मैं गर्भ धारण करा रहे हूँ। गर्भ धारण करने वालों भी मैं ही हूँ, गर्भ धारण कराने वालों भी मैं ही हूँ, और जो धारित गर्भ है वो गर्भ भी मैं ही। ये व्यापक यज्ञ को रूप है। कर के ब्रह्म की हर चेष्टा यज्ञ है। कर के ब्रह्म की हर चेष्टा ब्रह्म है। करके ये बात को महापुरुषन ने बहुत सहजता से कह दी, नहीं ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ये ब्रह्म को लटका हो रहे हो, ये सब कुछ ब्रह्म में घटित हो रहे हो, पर ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे को अर्थ कितना है गंभीर है, वो बात समझने की बात है, केवल बोल जाने वाली बात नहीं है। या बात की गंभीरता को हमको समझना है। करके कह रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो कह रहे हैं कि सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये जो देही है अव्यय, जो मेरा अंश है, वाकु कोई भी चीज़ स्पर्श करे नहीं है, लेकिन जब वो अपने या चक्र में घूमने लगे हैं अपनी चाहना की, अपनी कामनान की, जब वो प्राण धारण करने के प्रति आकर्षित होने लगे, या सारी प्रक्रिया में फिर रज सत्व और तम ये वाकु अनंत चक्र में घुमाते रहे, क्योंकि रज सत्व रज और तम इनको सन्निपात ही व्यवहार है, और व्यवहार ही चेष्टा है, और चेष्टा में ही जगत है। या जगत को सर्जन जो है अपन देख रहे हैं, जो या सर्जन प्रक्रिया को देख रहे हैं, या सर्जन क्रीड़ा को देख रहे हैं, ये पूरो सर्जन सृष्टि अपने आप में चेष्टा को व्यापक और जको अपन अचिंत्य, जको चिंतन नहीं कर सकें समझने के स्तर पे भी इतनो व्यापक स्तर पे ये सारी सर्ग और विसर्ग की प्रक्रिया चल रही। ये सर्ग और विसर्ग की प्रक्रिया है। ख्याल आयो कि नहीं? यह बात को अब जब इतनी अपन के ध्यान में आ जाएगी, या को सार ये समझ में लीजिए कि चेष्टा जितनी भी घटित हो रही है वो संपूर्ण चेष्टा सन्निपात के कारण सत्व रज तम के व्यवहार से घटित हो रही है, और इन्हीं चेष्टान के अंतर्गत ये असंख्य दुख सुख के जो सूत्र या में जो बुदबुदा उठ रहे हैं, जैसे पानी में छोटे छोटे बुदबुदा वाके जो झाग उठने लगे हैं वाके अंदर सु, वाह तरीका सु ये जितने भी बुदबुदाहट हो रही है, ये यहाँ में जो छोटे छोटे झाग पैदा हो रहे हैं, ये सारे के सारे झाग जो हैं सुख दुखात्मक, इनमें ही अनंत चक्र में या अनंत चक्र में ही जीव चैतन्य घूम रहे हैं, और यही जीव चैतन्य के महाकष्ट को मूल है। ये बात समझ के चलियो। अपन को अखंडता समझनी है, और ये जितनी भी असंख्यता है वो सब कुछ असंख्यता अखंडता में ही घटित हो रही है। ये सारी की सारी असंख्यता, ये जितनों भी असंख्य तंत्र है, अनंत तंत्र है, ये सिर्फ एकत्व में घटित हो रहे हो। यह बात पे अपन को ध्यान देना है। भगवान नृसिंह और प्रहलाद के संवाद के बहुत खूबसूरत दो बातें हैं। ये भागवत के सप्तम स्कंद को 9वां अध्याय है, और यह मैं 19 और 20 श्लोक में समझा रहे हूँ। 7वां स्कंद अध्याय 9। देखो अब ये सारी
वो मूल में या पूरा जो संसरण या को मूल जो है कामेश क्रोधेश की बात को कैनवास कल सु देख रहे हैं अपन 19-20 वाही चक्र में सु घूमते भाई अपन वाही बात को समझाते भाई चले आ रहे हैं। अब जो सारे या भव सागर जाकू कह रहे हैं उत्पन्न होनो और मृत्यु होनी, जन्मनो और चले जानो, एक बिंदु पे जन्म है एक बिंदु पे चले जाने की विलीन हो जाने की गाथा है। ये सारे जो अनंत चक्र या में चल रहे हो है ये भाव ही भय को कारण है और या भय को दूर कर देना ही अभय है। भाव भय अभय ये 3 शब्दन पे सारी गाथा घूम रही है। भाव पे, भय पे और अभय पे। भाव इज इक्वल टू भय है और या भय से ऊपर उठना है। अब जब ये पूरा का पूरा संदर्भ अपन देखते चले आ रहे हैं, पूरी हर चीज हर कड़ी एक दूसरे से मिलेगी। यज्ञ सु या सर्जन को अपन ने यज्ञ से उठाया, जाके आसक्ति के कैनवास के एक छोटे से टुकड़ा को कल अपन ने देख लियो, वो यज्ञ की व्यापक रूपता अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्जन तक में पहुंच गई। सारी प्रकृति और पुरुष के सारे संबंध जो है यज्ञ में घटित हो गए। चेष्टा मात्र में यज्ञ घटित हो रहे हो। अगर ब्रह्मवाद समझ में आ गए हो तो चेष्टा मात्र यज्ञ है, और चेष्टा मात्र यज्ञ अगर है तो चेष्टा मात्र ब्रह्म है। अब या सारे संदर्भ के अंदर जो ये जायस्व और म्रियस्व, ये जायस्व और म्रियस्व, जन्नो जन्मनो और मरनो या के संदर्भ को जो भाई चलो आ रहे हो, वहां कह रहे हैं कि देखो हे नृसिंह बालस्य नेह शरणम प्रतिरव नृसिंह नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तप तत् प्रतिविधि य इहांज श्रेष्ठ स्तावद विभो तनुभृताम तद उपेक्षितानाम। ऐसी खूबसूरत बात कह रहे हैं प्रहलाद। वो कह रहे हैं कि हे नृसिंह, हे भगवान, तप्तस्य तप्त प्रतिविधि ही शब्द पे ध्यान दीजिए। श्लोक को उत्तरार्ध, जो दुखी हैं, संतप्त हो रहे हैं या जगत में, तप्तस्य तप्त प्रतिविधि, प्रतिविधि यानी प्रतिकार, जो संतप्त हैं वो या को प्रतिकार ढूंढ रहे हैं। लेकिन हे भगवान, त्वदुपेक्षिता नाम, जिनकी तुमने उपेक्षा कर दी नहीं, क्या उनको कोई प्रतिकार मिलेगा? क्या या संताप को प्रतिकार या संताप को कोई उपाय मिलेगा कि जैसे या संताप को दूर कर सके? कदापि नहीं। शब्दन को समझ लीजिए। कह रहे हैं कि तप्तस्य तप्त प्रतिविधि, यह प्रतिविधि ही, जो अगर कोई प्रतिविधि क्या है कि जासु संताप दूर हो सके, तप्तस्य संतप्त हो गए हो, जो निरंतर जन्म मरण के चक्र में घूमते भयो। हे विभो तप्तस्य, हे समर्थ, हे सर्व समर्थ, तप्तस्य तप्त विधि यह इह अस्मिन लोके, या लोक में यदि कोई ये सोचता हो कि अंजसा झटसु कहीं कोई ऐसा उपाय निकली आवे कि जासु ये संताप को कोई रास्ता निकले, तो कह रहे हैं वो कि तनुभृताम त्वदुपेक्षिता नाम, ये धारण, देह धारण किए भय, ये सदेह जो जीवात्माएं या जगत में विचरण कर रहे हैं, यदि तुम्हारे द्वारा उपेक्षित हो गए, यानी तुम इनके प्रति उदासीन हो गए हो हे ईश, फिर इनके या संताप को जगत में कोई दूर नहीं कर सके। अपन एक एक सीढ़ी गति से चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तप्तस्य तप्त प्रतिविधि यह अंजसा इष्टस्तावद विभो तनुभृताम त्वदुपेक्षिता नाम बालस्य नेह शरणम पितरऊ। अगर कोई कहे कि पिता माता पिता जितना बालक की सुरक्षा कर सके उतना कोई नहीं कर सके, नहीं है ऐसा। जब बहुत गंभीरता से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ कहीं बालक की सुरक्षा करना नहीं चाह रहे हैं, कहीं चाहते भय भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अपनी सुरक्षा के चक्र में बालक की सुरक्षा कहाँ विलीन हो गई, ये सब बातें चली गई।
बहुत सारे रात दिन, या के लिए मैं बहुत शास्त्रगत चर्चा नहीं करूँगा, रोज़ अखबार पढ़ने वाले पंडितों सब, ये सब तुम्हारे हृदय में है, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये बातें कुछ भी ऐसी नहीं है कि जिनकी मुझको सिद्धि करनी पड़े, जिनको समझाना, रात दिन इन बातन को तुम देख रहे हो। वेद में एक अजीगर्त करके कैरेक्टर की चर्चा आवे कि एक अजीगर्त करके एक व्यक्ति हते, उनके शुनश्चेप इत्यादि करके 3 बेटाएं हते। एक बार यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए उनने अपना एक बेटा बेच दिया। अनादिकाल वेद की बात कर रहे हूं। माँ बाप ने अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए खुद अपने कुछ उपलब्धि के लिए बेच दिया। ये गाथा अनादिकाल पहले की, अनादिकाल की सुना रहे हूं, बहुत सुदूर काल में, और ऐसे न्यूज़ तुम आज भी पढ़ रहे हो, इनकार नहीं कर सकोगे कोई। या तरह की घटना चक्र आज भी चल रहे हैं। तो अगर ये कहो जाए कि सुरक्षा क्यों नहीं है, बालस्य न इह शरणम, यानी वो प्रहलाद कह रहे हैं कि ना इह अस्मिन लोके बालस्य पितरौ शरणं न, बाकी रक्षा करने वाले वो नहीं हैं, समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। नार्तस्य च अगदम, तो कह रहे हैं कि अगर कोई ये मानते हो कि औषधि सु आर्त की, बीमार की रक्षा हो जाए, ये भी भ्रमणा है। और जहाँ में आधुनिक काल के तुम्हारे औषधि चक्र ने तो ऐसी तांडव नृत्य की रचना कर दी नहीं है कि एक रोग जाए और 4 रोग शरीर में जगें। यह आधुनिक चिकित्सा की बड़े अद्भुत परिणाम हैं। तो अगर ये सोचते हो तो कह रहे हैं कि आर्तस्य च अगदम नहीं है। अगद यानी औषधि वाको रक्षण नहीं है। और जैसे मज्जतः नौहु उदनवती, उदनवती मज्जतऊ, मज्जतः, जैसे तुम ये मानते हो कि नाव में बैठ के सागर को पार कर लियो जाए, जहाज में बैठ के, पोत में बैठ के सागर को पार कर दिया जाए, तो वो पोत भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सके। नाव कब उलट जाए और एक की जगह हजारन की जान कब ले ले, कोई गारंटी नहीं। और ये तीनों अपने लिए अपने सामने हैं, यानी इनमें कहीं भी सुरक्षा की श्योरिटी नहीं है, कहीं भी सुरक्षा की, कोई भी प्रकार की सुरक्षा की निश्चितता नहीं है। करके प्रहलाद कह रहे हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, हे नृसिंह, नार्तस्य चागद मुदनवती मज्जतो नौहु, तप्तस्य तप्त प्रतिविधिर य इहांज श्रेष्ठस्तावद विभो तनुभृताम त्वदुपेक्षितानाम, त्वदुपेक्षितानाम तनुभृताम। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है भगवान। ये सारों का सारों जो भय को चक्र है, वह का कहीं कोई अंत नहीं है। यस्मिन यतो यर्हि येन, यस्मिन जामे, यतः जहाँसु, येन जाके द्वारा, यस्य जाको, यस्मात् जासु, यस्मै जाके लिए, यथा यदुतः यस्तु अपरः परोवा, जो भी छोटो बड़ो ऊंच नीच आगे पीछे जितनी भी अनंत संभावनाएं सबको गिन लो। यानी ये सारे ठिकाने गिना दिए। यस्मिन यतः यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्तु अपरः परोवा। और यदि संस्कृत भाषा की थोड़ी सूक्ष्मता समझना चाहोगे ना, तो ये सब के सब जो है कारक के संग, क्रिया के संग घूमने वाले सारे के सारे चक्र में आ गए। कोई चेष्टा ऐसी बाकी नहीं है जो ये यस्मिन यतः यर्हि येन यस्य यस्माद् यस्मै सु अलग हट जाए। सारी चेष्टाएं गिन लीनी। ये समस्त जो अनंत चेष्टाएं भावक करोति विकरोति पृथक स्वभावः संचोदितस्तदखिलम भवतः स्वरूपम। एक बात कह रहे हैं कि भावक करोति विकरोति पृथक स्वभावः। ये जितना सन्निपात की ये सारी प्रक्रिया है, ये सब की सब अनंत चेष्टाएं, अनंत वेरिएशंस खड़ो कर रहे हो है। सन्नोदितस्तद अखिलम भवतः स्वरूपम। और
ये या में जितने भी, ये पूरी क्रिया विक्रिया में, ये जितनी भी अनंत चेष्टान में अगर कहीं कुछ चेष्टित हो रहे हो, अगर चेष्टित होने वालों कोई तत्व है तो भगवान आपकी सिवाय कुछ भी नहीं, सब में आप घूम रहे हो, वो सब में आप ही आप। और यार ये त्वद उपेक्षिता नाम, अगर तुमने उपेक्षा कर दी नहीं तो या में कोई चक्र बैठने वालों नहीं है। अगर तुमसे उपेक्षित है तो अभय की कोई स्थिति नहीं है, टिकने की कोई स्थिति नहीं है। जीवन में विकास, जीवन में प्रसन्नता, जीवन में जो फल अपन ढूंढ रहे हैं, जीवन में जो सुख ढूंढ रहे हैं, जीवन में जो चैन ढूंढ रहे हैं, वो त्वदुपेक्षिता नाम तनुभृताम। अगर तुमसे उपेक्षित हैं, जो तुम्हारी चरण शरण तक नहीं पहुंच पाए, उनमें कहीं कुछ नहीं है। अपन शास्त्र को दृष्टिबिंदु देख रहे हो, शास्त्र के दृष्टिबिंदु से या व्यापक कैनवास को समझ रहे हैं। समझियो, ये प्रक्षिप्त अध्याय हैं दशम स्कंद के। बता गया वहाँ, तावद रागादयस्तेनाह तावत काराग्रहम ग्रहम। अब देखो, समझने को प्रयास करो, ये वही कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, वही सारी प्रक्रिया चल रही है। तावन मोह अंग्रि निकटो यावत कृष्ण न ते जना। यहाँ पे श्री महाप्रभु के वचन अपन पढ़ें। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि ग्रहादिषु रागादय, वो कल जो कैनवास देखो तो ना, वहां पे नजर ले जाइयो। ग्रहादिषु, जो अपने घर के वर्तुल हैं, जो अपन अपने पने को वर्तुल माने। मैंने समझाया ना कल, 2 महीना माँ बाप के यहाँ रह के भी 61वें दिन फिर अपने घर जाने की इच्छा होए, अगर कहीं अपन परिणित हैं तो, कहीं अपनी दुनिया और है तो, वो वर्तुल है। ग्रहादिषु रागादय, ये जितने भी अपनी आसक्ति के बिंदु हैं, ये अपने अहम मम के बिंदु हैं। तावदेव स्तेनाह, ये वाह पॉइंट तक ही, वाह बिंदु तक ही चोर बने रहें, अपने विवेक को चोरने वाले, अपने धैर्य को चोरने वाले, अपने जो अपनी सदमति है वह सन्मति को चोरने वाले, ये या जितने भी प्रकार के अपने विकास के जो सात्विक प्रकार हैं उनको चोरने वाले कब तक रहेंगे कि रागादय तावदेव स्तेनाह, तब तक, स्तेन यानी चोर, तब तक ही चोर बने रहे। वह को अर्थ कर रहे हैं श्री महाप्रभु, विवेक धैर्य अपहारकाः, हमारे विवेक धैर्य आश्रय इत्यादि को चोर लेने वाले तब तक हैं। और तावदेव ग्रहम अपि काराबंद ग्रहम, और वाह बखत तक, वाह बिंदु तक घर भी अपनो कारागार बन के रह जाएगा, क्योंकि वही भवसागर को कारण बनेगा। क्योंकि वही में रह के जितनी भी अपन सद असत चेष्टाएं करेंगे, वो सारी की सारी सद और असत चेष्टाएं वो गुणत्रय को सन्निपात बन के हमारी हथकड़ी और बेड़ी बन के बनो रहेगा। यानी तावन मोह अंग्रि निगड, यानी निगड शब्द कह रहे हैं भागवतकार। निगड यानी बेड़ी, जिनसे जो है पांव बांधे जाएं। और वाह बखत तक मोह, जो अपन के दिल की धड़कन मिस होवे ना, मिस बीट होवे, अगर घंटा भर आने में देर हो गई अपने प्रिय के, तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें इधर उधर होने लगी। तावन मोह अंग्रि निगटो यावत कृष्ण न ते जना। हे कृष्ण, जब तक तेरे नहीं हो पावे ना लोग, तेरे नहीं हो पावे, संग के संग नहीं, के लिए की बात है, ये ध्यान रखिए। ये के संग की बात नहीं चल रही है, के लिए की बात चल रही है। करके कह रहे हैं कि मोहो तावदेव पुत्रादिशु, जो भी हमारे संतति इत्यादि हैं, जो भी हमारी ममता के बिंदु हैं, उनको जो मोह है वो तब तक ही अपने पांव की बनी भई बेड़ी बनी रहवे, पाद श्रृंखला यावत कृष्ण, हे कृष्ण न ते जनाः त्वत्सेवकाः न भवन्ति। जब तक मनुष्य तेरो सेवक नहीं होए है, तेरी शरणागति को ग्रहण नहीं करे कृष्ण, तब तक ये सारे उपद्रव बने रहे, ये सारे उपद्रव बने रहे। त्वत्सेवकानां तु एतानि त्रीणि अपि, जो तेरे सेवक बन जा रहे हैं उनको ये 3 तकलीफें नहीं होंगी। न तो राग इत्यादि जो हैं, जो ममता इत्यादि हैं, वो चोर को काम करेंगे, न घर कारागृह बनेगा, और न मोह जो है, अपनी आसक्ति जो है, वो पांव की बेड़ी बनेगी। यावत कृष्ण न ते जनाः
तु एतानि त्रीणि अपि सात्विकादीनि सेवोपयुकानि इति शास्त्रतो अपि अभिलषितानि एव। ये सारी की सारी चीजें देखो, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ये एतानि त्रीणि अपि, ये तीनों चीज, कौन कौन सी चीज? राग इत्यादि, रागद्वेष इत्यादि, और घर और मोह, ये तीनों भगवत सेवक के लिए सेवोपयिक हो जाएंगे। वो तो सेवा में जुड़ जाएंगे, उनमें के लिए लग जाएगो, और जब उनके संग के लिए जुड़ जाएगो तो शास्त्र तो अपि अभिलषितानि एव। अगर हमारे वो के लिए के संदर्भ से जुड़ के ये मोह, हमारा राग इत्यादि और हमारे घर इत्यादि की जितने भी पदार्थ हैं वो घटित होंगे, वो चक्र चलतो भी रहेगा, वो चक्र चलतो रहेगा, लेकिन हमको बंधन करता नहीं बनेगा। यदि ये सब के लिए के साथ घटित हो गए है तो के संग नहीं, मात्र के संग नहीं, के लिए। यह बात को श्री महाप्रभु ने समझा दियो कि त्वत्सेवा का नाम तु एतानी त्रीणी अपि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, जो तेरे सेवक हैं उनको ये तीनों चीजें बाधक नहीं हो। अब तृतीय स्कंद के कुछ स्थल को सुनाऊं। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय को 6वां श्लोक। तावद भयम द्रविण देह सुहृन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। सीढ़ी सारी कड़ी जोड़ते रहियो जो चल रही हैं अपनी कहने की कलसु। तावद भयम, भव, भय और अभय, ये तीन बिंदुन पे चल रहे हैं अपन। तावद भयम द्रविण देह सुहुन निमित्तम शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन ममेति असद अवग्रह आर्ति मूलम यावन्न ते अंग्रिम अभयम प्रव्रणीत लोकः। यहां भी ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, देखो, करके तावद भयम, तावद और यावत को संबंध जोड़ियो। अब यहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अभयम वै जनक प्राप्तोसी इति श्रुतेर ब्रह्म प्राप्ति अनंतरम एव अभयम इति। श्री महाप्रभु समझा रहे हैं कि जब तक ब्रह्म को ज्ञान नहीं होवे, ब्रह्म को बोध नहीं हो जाए, अभय की स्थिति नहीं बन पावे। भगवदीयत्वेन अभयत्वम निरूपयन ब्रह्मत्वम निरूपयति। और या लिए भगवदीय, जो भगवान के लिए जी रहे हैं, उनके अभय को कहते भय उनकी ब्रह्म रूपता बता रहे हैं, उनको ब्रह्मत्व। वो कैसे ब्रह्म, अतस्तु ब्रह्मवादी न कृष्णे बुद्धि विधीयताम, वो कैसे ब्रह्मवादी हो जा रहे हैं। उनने ब्रह्मवाद के लिए प्रयास नहीं किया है, पर मात्र वो या समझ सु कि वो के लिए जी रहे हैं, वो के लिए उनको हर संबंध, हर सूत्र उनको के लिए सु जुड़ रहे हो करके वो भगवदीयता में उनकी ब्रह्मरूपता आ रही है। यावत्ते अभयम अंग्रिम लोको न व्रणीत। जा बखत तक, जब जा बिंदु तक अभय रूप तेरे चरणार बिंदु को हे भगवान लोको न व्रणीत। जैसे परस्पर स्त्री पुरुष बड़ी तीव्र चाहना सु एक दूसरे को चयन करके एक दूसरे को अपनावें और कहें कि तू मेरो प्राण है, या तरीका सु परस्पर जो एक दूसरे सु प्राण, जान, दिल, ये सारे के सारे विशेषण जैसे दिए जाएं एक दूसरे को प्रेम में, ऐसे ही वह भगवत चरणारविंद को भी अपन वर्ण कर लें। नवरणीत तावद भयम इति संबंध, वो यावत और तावत को या तरीका से जोड़ना चाहिए। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। न विद्यते भयम यस्माद इति उभयथापि तस्मान् न भयम आत्मत्वात् द्वितीयात् वै भयम भवति श्रुते है अन्यदपि भयम निवर्तते समर्थत्वात्। जितने अंश जरूरी होंगे उतना सुनाते जाऊंगा, क्योंकि सुबोधनी की हर पंक्ति कहनो वो फिर समय में बंध के नहीं चले, क्योंकि वो देश कालातीत है। जिन्हें काल कर्म नव बांधे रे, तो कह रहे हैं कि समर्थत्वात्, वो भगवत चरणारविंद को वो सामर्थ्य है कि एक ही प्रकार को ये यहाँ जो गिनाए गए हैं वही भय नहीं, कोई भी प्रकार को भय नहीं रह पावे। फिर
तत्सामर्थ्यम अलौकिकम इति भय विशेषान निर्दिशति द्रविण निमित्तम मुख्यम भयम। अब देखो, भय के निमित्त गिनो और प्रैक्टिकल गिनियो। केवल ये कथा कहीं सुन रहे हो तुम और कोई दर्शन शास्त्र तुमको समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं। पहली इनसिक्योरिटी जाके कारण दिल धबकारा ले रहे हो, भय लग रहे हो है कि कहीं ब्याज मिले कि न मिले, पर मुद्दल कहीं नहीं चलो जाए। द्रविण यहाँ से गिनती है, द्रविण द्रव्य, सबसे पहले भय को हेतु है द्रव्य, वाके बाद देह, वाके बाद सुहृत जो हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, पुत्रादि। स्पृहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ। शोक, स्पृहा, परिभव और लोभ, वो भी कैसो विपुल लोभ, थोड़ा बहुत लोभ नहीं, ये सारे के सारे भय के बिंदु गिनाए। तो द्रवण निमित्तम मुख्यम भयम, सबसे पहले मुख्य भय। सर्वस्य एव तद आकांक्षितत्वात्, महाप्रभु कह रहे हैं कि सब द्रव्य की आकांक्षा रखें, कोई ऐसा नहीं कि जो द्रव्य की आकांक्षा नहीं रखता हो। या लिए जन मात्र को यसु भय उत्पन्न हो रहे हो। ततो देह निमित्तम, पुत्रादि निमित्तम, भार्या पुत्रौ देहत्वेन वा इत्यादि। अब कह रहे हैं कि गेह इति पाठ है, कहीं कहीं देह की जगह गेह पाठ है, वो देह और गेह दोनों को अपन को समझ लेना चाहिए। अथ दैवगत्या कथंचित प्राप्तो विपुलो लोभः तावतिति सर्वत्र संबंध किंच अहम ममेति देहादौ असद अवग्रहो मिथ्याग्रहस्तावत्। अब ये जो गिनाए यहाँ, तावत भयम में द्रविण, देह, सुहृन निमित्त, सुहृन यानी द्रव्य, देह, अपने आत्मीय, शोक, स्पृहा, परिभव और लोभ। मम तावन मम इति असदवग्रह आरती मूलम, और तब तक ही वो आसक्ति को जो मम है, मैं और मेरो, वो जो असद अवग्रह है, जो आग्रह है, दुराग्रह है, अपना गलत आग्रह, असद आग्रह जो है, वो आरती मूलम, वो अपन को दुख देने वालों है। यावन्न ते अंघ्रि अभयम प्रवृणीत लोके, करके कह रहे हैं कि यथा कन्या वरम वृणीते श्रेष्ठ पूरकत्वे अपि स्वयमेव तदीया भवति न तो सस्वकीय लोकः इति विशिष्टाधिकारी। यहाँ अपन को भय के सारे कारण या में समझाए गए कि भय के कितने कारण हैं, और ये सब देख रहे हैं अपन को। जो कल को कैनवास सतोवा में ये सब चीज़ें आती, ये सारी की सारी चीज़ें उपस्थित आती, एक भी एलिमेंट या सु बाहर नहीं है। दैवेन ते हतधियो भवत प्रसंगात सर्वा शुभोपशमनाद विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ते देवे दैवेन प्राचीन कर्मणैव हता धीर ये शाम। चेष्टा, सब कुछ चेष्टा है यहां, क्योंकि कहीं भी एक क्षण भी कहीं निश्चेष्ट मनुष्य नहीं हो पा रहे हो। मन सु होय, वाणी सु होय कि शरीर सु होय, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कहीं भी रुकने की बात है ही नहीं। और जितनी भी ये चक्र में गति चल रही है, ये जन्म मरण की, या जो भी चक्र चल रहे हो अपनों कुल मिला के सुख दुख के, वो संपूर्ण चक्र जो चल रहे हैं वो उनको कारण है प्राचीन कर्मणैव। वो जो कुछ भी पहले सुकर्म की श्रृंखला चेष्टा की चली आ रही है वो भवतः प्रसंगाद ये विमुखेन्द्रिया, और वाक्य कारण हे भगवान आपकी कथांशु जो विमुख हो जा रहे हैं, जिनकी इंद्रिय, दैवेन ते हतधिया भवतः प्रसंगात, तुम्हारे प्रसंग सु जो कहीं विमुख हो गए वो तो वैसे ही तकदीर के मारे भय, तकदीर वैसी फूट गई उनकी। विमुखेन्द्रिया विषयस्य सर्वोत्तमत्वे अपि प्रमातु सर्वेष्ट दातृत्वे अपि आत्मत्वे अपि ये न भजन्ते। जो आपके सर्वरूप सर्व इष्टदाता और जो आप ही मनुष्य के सच्चे आत्मीय होते भय भी, जो तुमको नई आत्म रूप में भज रहे हैं, के लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जैसे के लिए तुम हर एक से जुड़ रहे हो, वो के लिए तुमको जुड़ना है।
कह रहे हैं कि आत्मत्वे अपि ये न भजन्ते, परमात्मा को अपनी आत्मा होते भय भी जो अपनी आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, तत्र इंद्रिय बुद्धियों एव ग्राहक प्रेरकयो दोषो अवसीयते, वहाँ सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो इंद्रिय और बुद्धि की है। अपनी बुद्धि में कहीं ना कहीं माइक प्रपंच ऐसा चल रहे हो कि जो अनात्मीय हैं उनको अपन के लिए मान के आत्मा से जुड़ते चले जा रहे हैं, और वास्तव में जो आत्मा है वासु अपन नहीं जुड़ पा रहे हैं। यह सारी बात को कह के आगे कह रहे हैं कि प्रसंगो नाम वार्ता प्रासंगिकी कथाम सर्वे अपि बह्वीम शृण्वन्ति ततो अपि विमुखाः। कह रहे हैं कि खुद तो कथा भगवत क्रीड़ा को सुनने को कहीं प्रयास नहीं है, लेकिन कहीं कोई कारण ऐसो बन जा रहे हो कि जहां इनको अवसर मिल रहे हो। ये हतभाग ऐसे हैं कि ऐसे अवसर मिलने पे भी वहाँ के संग अपने आप को नहीं बांध पा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज सेटल नहीं है। इनके पास इतनी सारी प्रायोरिटीज हैं कि भगवत प्रसंग की प्रायोरिटी सेटल नहीं हो पा रही है। श्री महाप्रभु के शब्द देखो कैसे खूबसूरत हैं। कह रहे हैं कि प्रासंगिक की कथाम सर्वे अपि बह्वीम शृण्वन्ति ततो अपि विमुखा, जहां बैठ के सहज सुनने मिल रहे हो वहां से भी विमुख हो रहे हैं। ततो अपि विमुखा, ततो अपि अन्यथा कथायाम भगवत कथा प्रसंगाचेत समायाति ततो गच्छन्ति, और अन्यथा अन्य कथायाम भगवत कथा प्रसंगाचेत समायाति, कभी कहीं जब या प्रकार से कोई अवसर मिल रहे हो और वह कथा में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि वाकई दोष गिना रहे हैं श्री महाप्रभु ततो गच्छन्ति। उनको अपने समय के अनुसंधान ज़्यादा तीव्र हैं, उन समय के अनुसंधान के संग वो ऊंचे नीचे हो रहे हैं, करके भगवत कथा न कान में जा पा रही है न मन में उतर पा रही है। ये ततो गच्छन्ति श्री महाप्रभु कह रहे हैं। और निद्राणावा, या कहीं ना कहीं झोंका आ रहे हैं। या बात के कारण मैं समझाऊं कि अपने आप को तुम विश्राम दो, ताकि भगवत कथा सेवा के करने, सेवा की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं, सेवा कब कर पाओगे? जब भगवत पदार्थ को सुनोगे, जब भगवत पदार्थ को धारण करोगे। वो भगवत पदार्थ को धारण करने में तो तुम बिल्कुल उदासीन हो, वहां तो झोंका ले रहे हो नींद के, क्योंकि तुम 5 बजे उठ करके तुमको 11 बजे तक सेवा पूरी करनी है। यह बात को निरंतर कहते रहे हूं मैं वर्षन सु के तुम ऐसा मत करो, अपने आप को आराम दो। अपन अपने अहम के लिए रात को 11-11 बजे तक अपने घर में सत्संग को अपन उद्घोष करें कि हम सत्संग कर रहे हैं। वो 11 बजे की प्रक्रिया क्या कर रही है तुम्हारी अवस्था के साथ, ये तुम जान रहे हो? ये तुम्हारी अवस्था नहीं है कि तुम अपने शरीर को जा तरीका से झोंक रहे हो। भगवत कथा के लिए वाकु सावधान बनाओ। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ततो गच्छन्ति निद्राणा वा अन्य चित्ता वा भवंती, या अन्यत्र कहीं डोल रहे हो, वो बैठे भए हैं, नजर घड़ी पे जा रही है, तीसरो काम याद आ रहे हो, सब कुछ बात या लिए कह रहे हैं कि भवतः प्रसंगात, आपके सहज हेतु नहीं है, कोई प्रयास से ये भगवत कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवत क्रीडान को नहीं सुन रहे, प्रसंग सहज कोई कारण से सुनने मिल गई तो भी सुनने में ये तकलीफें आ रही हैं। कह रहे हैं कि तेषाम बुद्धे दैवहतत्व उपपादनार्थ, उनकी बुद्धि दैवहत है, उनके प्रारब्ध ने, उनके कर्मन ने उनकी बुद्धि पहले ही कुचल दी, नहीं वाको पहले ही ढेर कर दिया। दैवहतत्वेन भगवत प्रसंग से गुणान आह, ये कह के भगवत प्रसंग को गुण के, भगवत प्रसंग की को सामर्थ्य बता रहे हैं कि सर्व अशुभोपशमनाद इति ते खलु अन्य प्रसंगात भव्य एव पापम कृतवन्तः प्रसंगात तत्सर्वम गच्छेत। वो कह रहे हैं कि अन्य अन्य जितने भी उनके जागतिक सूत्र हैं, उन समस्त जागतिक चेष्टान के कारण उनने जितने पाप इकट्ठे किए हैं, वो पाप भी अनायास भगवत कथा के कान में पड़ने से वो पाप भी जहाँ दूर हो रहे हैं। ये कथा को सामर्थ्य है। और सहज सुनने जो मिल गए हो, बिना प्रयास के मिल गए हो, बिना मांगे मिल रहे हो, वहां में भी सुनने की इच्छा न होनी, ये दुर्भाग्य की सीमा है। ये शब्दशः आज्ञा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हूं कोई चीज बना के, कह रहे हैं कि पापम कृतवन्तः प्रसंगात तत्सर्वम गच्छे,
वह भगवत प्रसंग के श्रवण समझने को प्रयास करियो कि भगवत संबंधी पदार्थ सुनने को कितनो बड़ो सामर्थ्य है। क्या कर सकेंगे आज जब तब अपन, क्या कर सकेंगे, कितनो अपने अंदर सामर्थ्य, कितनो समय, कितनो अभिनिवेश, कहाँ है, कुछ भी कुछ नहीं है। जो आध घंटा, घंटा, 2 घंटा दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में ये मिल गए, वही अपनी तकदीर में आ रहे। और क्या आ पा रहे हो, क्या इकट्ठो कर पा रहे हैं? करके कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्मणों अपि अशुभम जायमानम अपशाम्यति। और इतना ही नहीं है, जो पूर्व कर्म को प्रारब्ध हो रहे कर्म, वह कर्म के सामर्थ्य को भी तोड़ देने वाला ये प्रसंग है भगवत संबंधी। वाकई सामर्थ्य को भी नष्ट कर देने वाला यह भगवत प्रसंग है। अविद्या च आत्मनि विद्यमाना। और जो अविद्या है अपने अंदर, जैसे पत्थर पे कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल दो और आग लगा दो, 2 घड़ी वो आग भड़केगी जरूर, लेकिन पत्थर की, पाषाण की अंदर की सामर्थ्य ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में जाके बुझा देगी। वह बिल्कुल गीलो, जो गीली लकड़ी है, वहाँ में कहीं थोड़ो बहुत प्रयास करके झपक के तुमने वहाँ को आग लगा भी दी नहीं, एक 5-10 मिनट में वो आग फिर बुझेगी। ऐसे ही अविद्या भी स्वयं, या जब प्रसंग कर्णसु अंदर जाएंगे भगवत संबंधी, तो अविद्या को भी उपशमन अपने आप होगा। कह रहे हैं कि महाग्रावा पाषाण शिला आर्द्र काष्ठम एवं आत्मनि एवं शांता भवती। वो अविद्या भी अंदर ही अंदर बुझ जाएगी, कितना जलेगी। वह अविद्या को जब फ्यूअल ही नहीं मिलेगा, जब वह को ईंधन नहीं मिलेगा, तो अविद्या जलेगी कितनी। आत्मनि एवं शांता भवती करके कह रहे हैं इंद्रिय पदार्थ तेषाम निर्दिष्टत्वम इंद्रियाणाम अपि सम्मुखी भावो न स्वाभाविक। लेकिन याद रखियो, भगवान ने इंद्रिय को सहज अधोगति, अधोमुख बनाया है, यानी वो स्वयं या में प्रवृत्त होवे नहीं है। उनको जैसे बच्चा को हर घड़ी ध्यान दे के, सावधान रह के, वकू गिरने पड़ने सबसे बचा के प्रयास करके वकू खिलानो पिलानो सुलानो पड़े, ऐसे इंद्रियन को भी गिरने पड़ने से बचानो अपनो कर्तव्य है। यहाँ उनके ऊपर ध्यान देनो कर्तव्य है। तस्माद, यानी ये कह रहे हैं कि परांशिकानी तस्माद एते प्रवाह पतिता कामलोभ व्याप्ता। यानी ये जितनी भी इंद्रिय हैं और ये सारे के सारे जो ये द्रविण देह इत्यादि ये सब निमित्त जो बताए, ये कह रहे हैं कि कामलोभ व्याप्ता इत्याह कुर्वन्ति इति। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो इंद्रियन की सहज गति से जो आकर्षित हो रहे हैं, जो इंद्रियन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम सुख लेश लवाय, वो मात्र कामनान के पीछे दौड़ के या भगवत प्रसंग की महिमा में अपनी इंद्रियन को आलिप्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको अवगाहन वा में डुबा नहीं पा रहे हैं। इनको डुबाना जरूरी हो है। जैसे तुम पदार्थ बनाओ, जैसे 2 पदार्थन को उदाहरण दूंगा जैसे तुमको समझ में आ सके। रसगुल्ला और गुलाब जामुन को लो, उनको बनाओ तुम, लेकिन बना के रस में मत डालो। कौन उनको रसगुल्ला कहेगा और कौन गुलाब जामुन कहेगा? जब तक वो रस में पड़ेंगे नहीं, उनको डालोगे नहीं और प्रयास उनको अंदर तक नहीं, उनके ऊपर रस जानो चाहिए, तब वो रस को शोषण करेंगी, तब वो रस को चूसेंगी। ऐसे ही इंद्रियन को तुमको प्रसंग में डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तब तक वो रस को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। करके कह रहे हैं कि काम सुख लेश लवाय दीना। और यानी ये कैसे हो रहे हैं? हतप्रभ हो गए हैं, क्योंकि कामनान के पीछे दौड़ पा रहे हैं, के लिए अपन नहीं जुड़ पा रहे हैं, के लिए को संदर्भ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, करके ये सारी तकलीफें चल रही हैं। दीना यानी सामर्थ्य सुहीन जो हो गए हैं, लोभाभिभूत मनसः, और जिनके अंदर मात्र लोभ जागृत हैं या जागतिक सारे के सारे सुखन के और जागतिक उपलब्धिन के, वो अकुशलानि शाश्वत, वो निरंतर अकुशल कर्म करते जाएं, उनको कुशल कर्म नहीं मिले। वायु व्यापक स्तर पे देखियो, कल के कैनवास पे देखियो, चेष्टाएं वही सब करनी है, लेकिन अगर वो क्षुद्र कामनांश हो रही हैं, समस्त चेष्टाएं अकुशलानी, क्या कह रहे हैं यहां? अकुशलानी, वो अकुशलानी हो रही हैं।
वो कुशल नहीं हो रहे, क्योंकि तुम चेष्टा तो कर रहे हो पर चेष्टा की कुशल और अकुशलता को नहीं समझ पा रहे हो। या बीच एक और श्लोक सुनाऊं तुमको यहां, या संदर्भ को समझने के लिए। अकुशल, देखियो तुम ध्यान करियो वहां पे, कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय, कैसे कर रहे हैं? अकुशलानि कुर्वन्ति, कुशलानि न कुर्वन्ति, वाक्य संग संदर्भ है, कुशलानि कर्म है, अकुशल कर रहे हैं जासु उनको हित नहीं हो रहे हो। क्या कह रहे हैं कि जो या प्रकार से जिनको प्रारब्ध खोटो है वो विमुख हो के प्रसंग सु काम सुख लेश लवाए दीना हीन हो के लोभाभिभूत मन से, लोभ सु अभिभूत जिनको मन लोभ में तराबोर हो गए है वो अकुशलानि कुर्वन्ति। जीनो वाई ढंग सुए, जीवन की प्रक्रिया में फर्क नहीं है, मेरी बात पे ध्यान देने को प्रयास करियो। दिनचर्या यही तरीका से चलेगी, चेष्टाएं यही तरीका से घटित होंगे। प्रश्न ये है कि हमारे जीवन के संपूर्ण चेष्टान के तंत्र को जो प्लग है वो अकुशल सॉकेट में लग रहे हो या कुशल सॉकेट में लग रहे हो, जहां से पावर मिल रहे हो। अब ये अकुशलता की बात समझ ली नहीं, अब कुशलता की बात सुनो। ग्रहेषु आविशतांचापि पुंसाम कुशल कर्मणाम, ये प्रचेतान को यहाँ उदाहरण है, चौथे अध्याय को, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय को, ये 19वां श्लोक है। 4, 30, 19, प्रश्न नंबर है 206। ग्रहेषु आविशताम, अब देखो सुन लीजिए, वो एक वाई वर्तुल में जा रहे हैं। कल जाकी बात करी काय की, घर की, वो तुम्हारा जो वर्तुल है वही में चले जाओ, आ जाओ। ग्रहेषु आविशताम, और वो भी आविशताम, आविष्ट हो रहे हैं, आवेश चढ़ रहे हो ग्रह को। देह गेह में ही लगे भय हैं, रह रहे हैं देह गेह में ही, वही चक्र में घूम रहे हैं। ग्रहेषु आविशतान चापी पुंसाम, ग्रह में देह गेह में लगे भय जो पुरुष हैं, ग्रहेषु आविशतान चापी पुंसाम, फिर क्या है? कुशल कर्मणाम। समझियो, लेकिन इनमें और उनमें फर्क क्या है? उनने अकुशल कार्यन के सॉकेट में अपनो प्लग डाल रखियो है और इनने कुशल कार्य के सॉकेट में अपनो प्लग डाल रखियो है। कुशल कर्मणाम, वहां अकुशलानि कुर्वन्ति कह रहे हैं या कुशल कर्मणाम कह रहे हैं, एग्जैक्ट वह को एंटोनिम कह रहे हैं, कुशल और अकुशल। वहां अकुशल कर रहे हैं या कुशल कर रहे हैं। क्या कुशल कर रहे हैं? कि मदवार्ता यातयामाना, भगवान कह रहे हैं कि क्यों वो कुशल क्यों हो गए? जी तो वही तरीका से वही वर्तुल में रहे जो अकुशल, जा वर्तुल को मैं अभी अकुशल कह के चुके हूं वही वर्तुल में जी रहे हैं, फिर वो कुशल कैसे भय? फर्क इतना है कि वहां प्रसंग सु विमुख हो गए थे और यहां मदवार्ता यातयामाना, उनको समय जो व्यतीत हो रहे हो वो मेरी वार्तान में, मेरे प्रसंगन में हो रहे हो। या लिए घर में रह के गृहस्थ के उत्तरदायित्व तो निभाते भय भी, गृहस्थ की जवाबदारियां निभाते भय भी वो कुशल कर्म वाले हैं। क्यों? कि मदवार्ता यात यामानाम, और यालिए न बंधाय ग्रहा मता, यालिए उनके लिए ये ग्रह जो है वो कारागार नहीं बन रहे हो, वो कारागृह नहीं बन रहे हो। ये घर उनके लिए बंद घर जो है, घर और घर की आसक्ति जो है वो कुछ भी बंधन को कारण नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो के लिए जी रहे हैं, के संग के नहीं है। क्योंकि के संग में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सारी घर गृहस्थ की जवाबदारी निभा रहे हैं, पर घर गृहस्थ की जवाबदारी निभाते भय भी के लिए जी रहे हैं। या लिए यहाँ कुशलता है, या लिए अकुशल की संज्ञा कुशल को नोट करियो, समझियो। ग्रहेषु आविशतांचापि पुंसां कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय ग्रहाः मताः। ये अकुशल के साथ कुशल को संदर्भ है। अब वहीं आ जाओ, देखो तृतीय स्कंद के वा में, क्षुत्रिधातु भी इमा मुहुः अर्द्यमानाः शीतोष्ण वात वर्षैः इतरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषाच सुधर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे। हे उरुक्रम, मे मन सीदते, मेरो मन बहुत दुखी हो रहे हो। इमाह प्रजा, ये सारी प्रजा जो है
वही प्रजा को, सर्ग को, सर्जन को अपनो क्रम चल रहे हो। इमा प्रजा क्षुत त्रुट यानी भूख प्यासु मुहुः अर्ध्यमाना, बार बार जो है ये जगत की जितनी कामना है, भूख प्यास हैं, इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और त्रिधातवः यानी त्रिधातु भी कह रहे हैं, यानी गिनते जाइयो भूख प्यास और त्रिधातु यानी वात पित्त और श्लेष्म कफ, जाके कारण सारी त्रिदोष पद्धति के कारण आयुर्वेद जा में संपूर्ण तुम्हारी बीमारी इनको कारण बता रहे हो। तो क्षुत त्रिट त्रिधातु भी मुहुः अर्ध्यमाना शीतोष्ण वात वर्षई, कितने भाई ये ठंड, गर्मी और हाँ वात, वात यानी आंधी इत्यादि, तूफान इत्यादि, और वर्षा, ये चार। और वासु पहले अपन ने कितने गिने? 5, 9 हो गए। कामाग्निना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण, और कामाग्निना 8, रुषा 9, अरे 10, और रुषा यानी रोष, क्रोध, तो 9 पहले भय और 10 और 11 हो गए। देखो ये च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में, हे उरुक्रम, हे भगवान मेरो मन ये सब देख करके दुखी हो रहे हो, क्या काय के कारण दुखी हो रहे हो, वो समझा रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि, और देखो चकारसु या में च हो रहे रुषा च, वासु क्रोध के अलावा लोभ मोह मद मात्सर इत्यादि को भी ग्रहण कर लियो, तो 12 हो गए ये पूरे। करके कह रहे हैं कि 12 विधा पुरुषो, मनुष्य के 12 अंग माने गए हैं शास्त्र में। और यहाँ श्री महाप्रभु बता रहे हैं अब श्लोक के आधार पे कि 12 प्रकार से ही मनुष्य जो है पीड़ित हो रहे हो। ये भूख प्यास तीनों प्रकार के, ये वात पित्त कफ इत्यादि हैं, और ये जितने भी बाह्य जगत के शीत उष्ण इत्यादि के ये सब प्रभाव हैं, इन सब अंशु, ये सारे इन 12 के 12 को गिनेंगे अपन तो अपने जीवन में डेली रूटीन में अपन को ये ख्याल आने लगेंगे कि ये सब दैनंदिन घटित हो रहे हैं। ये सब जो है मनुष्य को पीड़ित कर रहे हैं, या बात को कह रहे हैं कह के कि यावत् पृथक्त्वम इदम आत्मनः इंद्रियार्थम इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संस्कृति रसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहति क्रियार्था। या को थोड़ा त्वरा करके समझा रहे हूँ क्योंकि समय को, और फिर अगले शनि को तुमको ये विषय तुम्हारे माथे में से निकल जाएगा यार, यानी ये या वक्त पूरा होना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि यावत पृथक्त्वम, अब पूरे को बात को समझियो, यावद आत्मनः पृथक्त्वम पश्येत तावद उपदिष्टेपि ज्ञाने संस्कृतिर न प्रतिसंक्रमेत। या को सार महाप्रभु बता रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को भेद दृष्टि से समझ रहे हैं हर चीज को, अक्षर ब्रह्म की जो अखंडता है, द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, वही थीम अपनी चल रही है। वो अक्षर ब्रह्म के 2 रूप हैं, एकम सर्वम स्यात् और एकम तस्माद् विलक्षणम। ये ब्रह्म की अखंडता को जब तक हम नहीं समझ लेंगे, जब तक हमारी भेद बुद्धि बनी रहेगी, जब तक हमको पदार्थ मात्र में ब्रह्म की समझ, वो जो कल मैंने कांच को चश्मा को उदाहरण देके बताई थी, अपन को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं जा रहे हो, पर अपन को इतनी समझ है कि नहीं ये जो लाल या लीले चश्मा लग रहे हैं हरे, ये चश्मा के कारण सब पदार्थ लाल दिख रहे हैं, असल में ये पदार्थ लाल हैं नहीं। इतनी समझ वाली जो बात है करके कह रहे हैं कि यावद आत्मनः, जब तक अपन अक्षर सु अलग इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे तब तक ये संसार को क्रम नहीं जा पाएगा और ये दुख को चक्र चलतो ही रहेगा। यही बात को आगे कह रहे हैं कि अन्या प्रतार्थ करणा निशिनिश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भद्र भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मत् प्रसाद विमुखा यह संतरंती। रहस्य की बात समझियो, यहाँ एक प्रश्न उठाया गया है कि ये भगवद आश्रय और प्रसंग की बात तुम क्यों कर रहे हो।
क्यों यह भगवत प्रसंग की बात को तुम कर रहे हो? तो यह बात को समझा रहे हैं कि देखो, भगवत प्रसंग यानी भगवत भक्ति और शरणागति और मात्र ब्रह्म ज्ञान के भेद को समझो। मात्र ब्रह्म ज्ञान को जो शुष्क भेद है, जो ब्रह्म ज्ञान के अहंकार सु ब्रह्म ज्ञान रखे जा रहे हो, उनकी भी सदगति कहीं नहीं है। करके देखो, यह हमें समझाई गई बात, ऋषयोपि देवः, वहाँ शब्द देखियो, ऋषि शब्द है, ऋषयापि। वह श्लोक में देखो, 10वें श्लोक में ऋषयः कह रहे कि ऋषि भी अगर उनने कहीं तपश्चर्याएं करके और ऋषि पद को, ऋषि कोटि में आए हैं वो जीव, तो भी अन्याप्रतार्थ करना निशिनिश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव। हे ऋषदेव, युष्मत प्रसाद विमुखा, तुम्हारी कृपा सु, तुम्हारे प्रसंगन सु, तुम्हारी कथांसु विमुख ऋषि हैं, वो ऋषि को भी अंततो गत्वा देह त्यागने के बाद लौटना पड़े, और उनकी भी अन्नी यानी दिन और निशी यानी रात, रात को दिन में अपने जो उदर पोषण को जो चक्र है वहाँ में उनको पिसना पड़े, जैसे आम आदमी पिस रहे हो। दिन में वो अपने उदर पोषण के वहाँ में चक्र में घूम रहे हैं, रात्रि को थकने के कारण और अनेक प्रकार की व्याधान के कारण निश्चयाना हारे थके बे सो रहे हैं, जो आज सामान्य मनुष्य की स्थिति। और वहाँ में भी नींद भी उनको चैन से नहीं आ रही है। नाना मनोरथ दिया, उनने इतने कामनाएं अपने अंदर इकट्ठी कर रखी हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में नींद टूट जा रही है। यानी ये कह रहे हैं कि क्षण भग्न निद्राः, वो नींद भी ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे ये दैवा हतार्थ रचना, ऐसे ये प्रारब्ध के मारे भय जो लोग हैं, असल में जिन जैसे ये जन सामान्य की स्थिति है, वो जैसे अपने आसक्ति और अपने अज्ञान के कारण वो या प्रकार के कष्टन को भोग रहे हो, ऋषि कोटि में पहुंचने के बाद भी यदि भगवत प्रसाद से विमुख है तो वो भी यही कोटि में आके गिरेगो। बाकी यही गति होने वाली है। या लिए या को उपाय क्या है, अब यह बात को समझा रहे हैं आगे के श्लोक में, 11वें श्लोक में। ध्यान से समझिए को, त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज आस्ते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। समझियो, न तो सत्कर्म की कोई चेष्टाएं अपन को ये बेड़ा पार लगा पाएंगी, न ज्ञान की कोई बात बेड़ा पार लगा पाएगी। अब कहाँ टिक रही है अपने जैसे इनकी गति, वह को समझने को प्रयास करियो। ननुनाथ पुंसाम, हे नाथ निश्चय रूप सु। पुंसाम, अब मनुष्य की क्या गति है, तो कह रहे हैं कि श्रुते क्षित पथो, श्रुत यानी कान, और कान के द्वारा ईक्षित, जैसे आंख सु देखे आदमी, ऐसे कान को ईक्षण क्या है, सुन, है ना, श्रुते क्षित। कान सु जिनने कान के श्रवण के मार्ग को, कान के श्रवण के मार्ग को जिनने आपके प्रसंगन सु पूरित कर रखे हो, भर रखे है, वह आप अपने कथा प्रसंगन के में विराज के वाके अंतःकरण में जो कथा के प्रसंग भाव तरंगन को उपस्थित कर रहे हैं, उन वाके मनोभावन सु, वो मनोभाव जो वाके अंदर प्रेम उत्पन्न करेंगे, वो प्रेम रूपी जल सु वाके हृदय में भाव रूपी एक कमल बन पावेगो, एक कमल को आसन सिद्ध हो पावेगो। करके श्री महाप्रभु देखो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेम जले तदा एव उद्गतम भवद आसनौपैकम कमलम भवति। उन कथान के श्रवण के कारण अपने हृदय में जो प्रेम की, भगवत संबंधी प्रेम की के लिए अपने जो तरंगें उठेंगी, वो तरंग जो है वो प्रेम रूपी जल है, और वह जलसु कमल रूपी आसन भगवान को सिद्ध हो पावेगो। जा कमल रूपी आसन पे त्वम भाव योग परिभावित हृत सरोज। देखो, भाव योग और परिभावित दो जगह भाव शब्द आ रहे हो, ध्यान दीजिए। यानी एक वक्त अपन के श्रवण रूपी परिभावना, वह भावन सु, वाके बाद जो वो जो भाव योग भयो श्रवण को,
वो श्रवण जब अंतर में जाके अपन के अंदर वह श्रवण के अनुसार समझ पैदा होएगी, वो समझ सु एक और भाव उठेगो, और वो भाव जो है भगवान के विराजने को योग्य आसन बन पावेगो कि जहाँ पे अपनो स्वामी आके विराजे। त्वम भाव योग परिभावित हृत सरोज सरोजे, आज से विराजोगे, आप आके विराज रहे हो या विराजोगे। श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, ये कान के रास्ता सु ईक्षण सु घुस के यद यद धिया त उरुगाय, हे उरुगाय, हे अनंत कीर्ति जाकी गाई गई है वेद शास्त्र में, हे ऐसे मेरे स्वामी, यद यद धिया, वा श्रवण के द्वारा शुद्ध भई बुद्धि, वा श्रवण सु जो बुद्धि परिमार्जित होगी, वो शुद्ध भई बुद्धि जैसे जैसे प्रकार सु तुम्हारे वृत्ति तुम्हारे स्वरूप के लिए विचार करेगी, यद यद धिया त उरगाय विभावयंती, जा जा प्रकार सु वो कथा प्रसंगन सु भगवत आपके श्रवण सु, आपके विषय को जो भी श्रवण है वासु वाकी जो बुद्धि निर्मल हो रही है, वह निर्मल बुद्धि में जो जो आपके स्वरूपात्मक तरंगें, आपके स्वरूप के विषय की जो तरंगें उठेंगी, विभावयंती, तत्तद वपु प्रणय से वाह प्रकार को स्वरूप धारण करके आप वाके हृदय में विराजोगे, क्योंकि आप सदनुग्रहाय, आप हमेशा सज्जनन पे कृपा करने वाले हो। ये संभव नहीं है कि आपकी कथा को श्रवण, आपके विषय को श्रवण होए और वो श्रवण कान सु कर्ण पथ सु हृदय में जाए, और हृदय में जाए कि वो प्रेम जल बने, प्रेम को वो आर्द्रता, जल यानी बाकी भीनाश, तो वो जो भीनाश है प्रेम की, वो स्नेह की आर्द्रता जब वहाँ में जागृत होगी, वो स्नेह की आर्द्रता के कारण जो बुद्धि को परिमार्जन होएगो, वह बुद्धि में जा प्रकार के क्रीड़ा को श्रवण है, वह प्रकार के श्रवण के अनुसार जब भावन होएगो, जब विचार चलेंगे, वह विचार के अनुरूप स्वरूप धारण करके आप के हृदय में आके विराजोगे। त्वम भाव योग परिभावित हृत सरोज, आज से श्रुतेन्द्रिय श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद् यद् धिया त उरगाय विभावयंती, तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो होत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविधा धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन